टक्कर किनके साथ होगा? बालाजी गुजरात के साथ, जो बैक टू बैक 2 मैच जीत के अपना जगह क्वार्टर फाइनल में फाइनल किए थे। तो चलिए देखते हैं ये मुकाबला किस हद तक रोमांचक होने वाला है। जी बिल्कुल। और पूरे बिहार वासी, झारखंड वासी सो गए थे। कुछ लोग फ़ोन भी कर रहे हैं मुझे कि मैच कब शुरू होगा, तो एग्जैक्ट टाइमिंग कहना मुश्किल था। तो जो लोग सो रहे हैं, अगर आप सुन पा रहे हैं तो जागिए, और साथ साथ जो क्रिकेट देखने वाले उनको भी आप जगाइए। तैयार है लाइव एक्शन के साथ टेनिस के .in के माध्यम से इंडिया कप सीजन 2 क्वार्टर फाइनल सेकंड मैच। एक तरफ पीवीआर पैंथर्स बिहार झारखंड, तो एक तरफ बालाजी गुजरात। टॉस जीता बालाजी गुजरात, पहले फील्डिंग करने का फैसला किया, यानी पहले बैटिंग करेंगे बिहार झारखंड पीवीआर पैंथर्स। सलामी बल्लेबाज आप देख रहे हैं इस वक्त, एक तरफ अनुभव सिंह, एक तरफ कुमार गौरव राज। लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन। बॉलिंग करेंगे पहला ओवर राजदीप जडेजा। फर्स्ट बॉल, पहली बॉल उठा के खेला, इस बार आते ही डगआउट से सेट थे कैप्टन अनुभव सिंह। फर्स्ट बॉल ओवर बाउंड्री अनुभव सिंह। अनुभव है इनके पास, और वो अनुभव को जताया है यहाँ पे। पहला गेंद पहले ही गेंद पे छक्का जड़ दिए हैं। पहले ही गेंद से स्कोर बोर्ड चालू हो चुका है बिहार झारखंड पीवीआर की टीम का। ये देखिए, लेंथ बॉल थी, रडर में थी, फायर किए, 6 मिला। अगली बॉल, फिर से एक बार फील्डर अंदर खड़े, जानते हैं कमाल का शॉट अनुभव। एक और पिछला बॉल ओवर बाउंड्री, इस बार बाउंड्री। 2 बॉल से 10 आ चुके हैं, जो स्टार्ट चाहिए वो मिला अभी तक। जी बिल्कुल अफुल, मैं इस बात से ताज्जुब हूं कि रात जितना बड़ा है, रन भी उतना ही बढ़ रहा है। जैसे रात के साथ पल्ला देके रन बढ़ रहा है, ऐसा लग रहा है। पिछले मैच में भी आप देखिए, हाई स्कोरिंग मैच, दोनों ही इनिंग्स में बहुत सारे चौके छक्के दिखने को मिला। इस इनिंग्स में ही शुरू से भी वही दिखने को मिल रहा है। शॉट ऑफ लेंथ, इस बार गैप क्या ढूंढ लेंगे? जी हाँ, एक और शानदार शॉट अनुभव सिंह। 2 बाउंड्री और 1 ओवर बाउंड्री, 3 बॉल से आगे 14 रन। व्हाट ए शॉट! तो क्या फ्रेश एनर्जी के साथ स्टार्ट किए हैं, काइनेटिक एनर्जी को गैदर किए हैं, देखना पड़ेगा। फिलहाल 3 गेंद, जहां पे 1 छक्का 2 चौका है, 14 रन 3 गेंदों से। बहुत सारे लोग लगातार कमेंट कर रहे हैं अपने चाहने वाले को। बिहार झारखंड पीवीआर पैंथर्स क्या कमबैक करेंगे गेंदबाज जडेजा? यहाँ देखिए अपील हुई, यहाँ पे काफी तेज अपील, अंपायर कह रहे OUT विकेट के सामने पाए गए, वापस जाएंगे डग आउट अनुभव सिंह। विकेट नंबर 1। तो लेग बिफोर विकेट का अपील, और अपील सुनते ही उंगली उठाए वहां पे ऑन फील्ड अंपायर। तो अगर आप नाखुश हैं, जिस तरह से आप दिखा रहे थे कि आपका पैर बाहर है, तो आपके पास रिव्यू बचा हुआ है, आप रिव्यू ले सकते थे शायद, लेकिन और ये देखिए कितना बढ़िया निर्णय, कितना अच्छा निर्णय वहां पे ऑन फील्ड अंपायर के द्वारा। कोई गुंजाइश नहीं, आपको लौटना पड़ेगा। बिल्कुल विकेट के सामने पाए गए और वापस जाएंगे अनुभव सिंह। अंदर आ रहे हैं अब सरफराज खान बैटिंग के लिए। सरफराज खान बैटिंग करेंगे नंबर 3 पे, एक और होनहार बल्लेबाज। इस मैच में इनके पास एक बेहतर मौका है। जी बिल्कुल बेहतर मौका है। पिछले मैच में सुपर ओवर में शुरू तो करना चाहते थे, लेकिन हवा में गेंद था, आउट हो गए थे। लेकिन इस मैच में चाहेंगे कि जो काम सुपर ओवर में वो कर नहीं पाए अपने टीम के लिए, वो काम ये 6 ओवर में कर दे। जी हाँ, स्टार्ट जो चाहिए उससे बेहतर मिला है, और इसी स्टार्ट को बनाए रखना चाहेंगे। और कमाल की वापसी, जडेजा विकेट लिया। 2 बाउंड्री, एक ओवर बाउंड्री लगने के बाद चौथी बॉल पे सामने तैयार सरफराज फेस करेंगे। फर्स्ट बॉल, आते ही बल्ला चलाया जरूर सरफराज, लेकिन तारीफ करने की गेंदबाजी में जिस तरह से कम बैक किया, 3 बॉल से 14, उसके बाद विकेट, फिर डॉट बॉल सरफराज। जी बिल्कुल कमबैक करने की कोशिश, विकेट मिला, और विकेट मिलने के बाद ही मोमेंटम शिफ्ट हुआ। इस बार भी बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, बैट पहले चला, उसके बाद बॉल आया। चलिए, इस बॉल से कोई रन नहीं, पहला ओवर का खेल हुआ समाप्त। पहले ओवर के बाद रन जाके पहुंचा 14 रन 1 विकेट, 14 फॉर 1 आफ्टर एंड ऑफ 1 ओवर। 2 चौके, 1 छक्के, 1 विकेट, 2 डॉट बॉल पहले ओवर से। तो सही स्टार्ट कहेंगे आप दोनों टीम के लिए। मेरे ख्याल से ये बराबर पे, क्योंकि 14 रन भी बहुत रन है, 1 विकेट अगर मिला आपको तो वहां से आप कमबैक कर पाएंगे दूसरे ओवर में। तो ये बेहतर स्टार्ट दोनों टीम के लिए। जी बिल्कुल बेहतर स्टार्ट दोनों टीम के लिए।
पहला 3 गेंद जहाँ पे बाउंड्री ओवर बाउंड्री मिला था, तो एक अच्छा स्टार्ट था पहले 3 गेंद में पीवीआर टीम के लिए, बिहार झारखंड टीम के लिए। तो दूसरा उसके बाद दूसरा जो ओवर का जो सेकंड पार्ट था, आखिरी 3 गेंद, वहाँ पे बालाजी गुजरात ने कमबैक किया, विकेट लिया और बाकी 2 गेंदों से भी कोई रन नहीं। पहला ओवर का खेल समाप्त, 14 रन 1 विकेट। दूसरा ओवर का खेल शुरू होने वाला है। और बॉलिंग के लिए बुलाया अब अभी पटेल, और सामने स्ट्राइक पे होंगे। पिछले मैच में सुपर ओवर में क्या ताबड़तोड़ बैटिंग किए थे कुमार गौरवराज। तो अभी पटेल वर्सेस कुमार गौरवराज। पहले ओवर से 14 रन 1 विकेट, बिहार झारखंड पीवीआर पैंथर्स। दूसरे ओवर की शुरुआत करेंगे अभी पटेल, सामने होंगे कुमार गौरवराज। फर्स्ट बॉल, रूम बनाकर खेलने का प्रयास, थोड़ी सी बॉल लो रही पड़ने के बाद अच्छी गेंदबाजी। फर्स्ट बॉल डॉट बॉल, अभी पटेल। फर्स्ट बॉल डॉट बॉल ऑप्शन के ऊपर से गेंद निकला, बैट और बॉल के बीच कोई संपर्क हुआ नहीं। अभी पटेल एक बेहतरीन स्टार्ट, गति है इनके पास, थोड़ा सा दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं सरफराज और गौरव। 2 छोर से 2 बैटर बिहार झारखंड पीवीआर टीम को आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। फुल टॉस बॉल, ये तोहफा दे रहे आप इनको, ये छोड़ेंगे नहीं, ये सेट है। पिछले मैच में भी कुछ ऐसे शॉट दिखाए तो इस मैच में भी मौका मिला और जड़ दिया छक्का कुमार गौरवराज। कुमार गौरवराज पिछले मैच पे लग रहा है कि जहां पे खत्म किए थे वहीं से शुरू कर दिए हैं। पहले गेंद में भी बल्ला उनका चला था, हालांकि कनेक्शन हुआ नहीं था, लेकिन इस बॉल पे फुल टॉस देखे मौका है, अब जड़ दीजिए, बड़ा रन बड़ा स्कोर लाइए स्कोर बोर्ड पे। चलिए, छक्का मिल चुका है। ये देखिए शॉट खेलने के बाद निगाहें बॉल की और काफी दूर गई बाउंड्री से, तो लंबे लंबे छक्के लगाते हैं। और करंट अगर देखिए आप, जो लगातार बात कर रहे हैं, वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट हैंड बैटर बिहार टेनिस क्रिकेट इस वक्त कुमार गौरवराज। अगली बॉल के साथ फिर से एक बार तैयार अभी पटेल। रूम बना के इस बार गैप अच्छा ढूंढते, मानो किसी लेदर बॉल खेल रहे हो। ये एक और कड़क शॉट कुमार गौरवराज, पिछले बॉल पे और बाउंड्री, इस बार बाउंड्री। क्या पावर जनरेट किए, दोनों फील्डर दायरे के अंदर हैं और बिल्कुल मूव नहीं कर पाए। बॉल सीधा बुलेट के गति लेके निकल चुका दोनों फील्डर के बीच से और 4 रन मिल गया। अच्छी वापसी कुमार गौरवराज टीम को फिर से बकराते हुए। पहली ओवर में 3 बॉल से जिस तरह शुरुआत हुई, 2 चौके छक्के आए थे, उसके बाद फिर विकेट, फिर डॉट बॉल, लेकिन इस ओवर में शुरुआत जो चाहिए वो दिलाया कुमार गौरवराज ने। पहली बॉल डॉट, उसके बाद एक छक्का, फिर चौका, 10 आ चुके हैं। अगली बॉल अभी पटेल क्या कमबैक कर पाएंगे? फिर से एक बार रूम बनाकर खेलने का प्रयास, पीछे फील्डर ले रखा एक्स्ट्रा कवर की ओर। ये बेहतर सोच, अगर आप शॉर्ट ऑफ लेंथ करेंगे तो आप पीछे फील्डर रख लीजिए। सिंगल मिला 4 बॉल से अभी तक, स्कोर इस ओवर में आए 11 रन। बंटी पटेल बेहतरीन कैप्टनसी, पिछले ही गेंद पे देखे थे कि कवर एक्स्ट्रा कवर जोन को यूज किया जा रहा है तो तुरंत फील्डिंग को चेंज किया और अगले ही गेंद पे उसी दिशा में गेंदबाजी, उसी दिशा में शॉट गई, लेकिन फील्डर थे वहां पे। इस बार एक ही रन। सामने सरफराज खेलने का प्रयास, मिड ऑफ की तरफ, पीछे फील्डर मौजूद है, एक और सिंगल मिलेगा। यानी इस ओवर से अभी तक देखिए आप तो 12 रन, 12 रन अभी तक आए इस ओवर से, और ठीक ठाक है बोर्ड पे रन। दर्शक चाहेंगे अच्छा मैच मिले उनको, आज का ये आखिरी मैच। सामने तैयार कुमार गौरवराज। ये लेंथ बेहतर, ये लेंथ बेहतर, अपील हुई काफी तेज और बल्ले का किनारा, कोई गलती नहीं विकेट के पीछे। एक और विकेट, वापस जाएंगे डगआउट कुमार गौरवराज, वह वापसी दिलाया अभी पटेल। बिग विकेट, ह्यूज ब्लो, कुमार गौरव को लौटना पड़ रहा है, तो यही दिख रहा था पहले से स्ट्रेटेजी। अभी पटेल यही कोशिश कर रहे थे कि गेंद को थोड़ा सा बाहर रखेंगे ताकि वो ड्राइव करने में मजबूर हो जाए और वहां से अगर एज लगता है तो विकेट मिल जाएगा। स्लिप में फील्डर भी खड़े तैयार थे और ये देखिए बाहर वाली गेंद, पोजीशन पे आ नहीं पाए, बैट चला उनका और किनारा लिया, विकेट कीपर के हाथ सीधा उंगली उठी, लौटना पड़ेगा। जरूर अफसोस करेंगे, क्योंकि जब आपके सेट बैटर आउट हो जाए तो आने वाले बल्लेबाज के लिए मुश्किल होता है, कैसे वो खेलेंगे। बाहर जा रहे हैं अब कुमार गौरवराज, अंदर आ रहे बैटिंग करने के लिए प्रेम कुमार।
प्रेम सिंह बैटिंग करेंगे, एक और होनहार बल्लेबाज, बड़े शॉट लगा सकते हैं। एक तरफ सरफराज खान, एक तरफ प्रेम सिंह। तो शुरू में अनुभव, उसके बाद गौरव, 2 विकेट आप खो चुके हैं। एक तरफ सरफराज है, दूसरी तरफ से साथ निभाने के लिए प्रेम सिंह आए हैं डग आउट से। दूसरा ओवर का खेल प्रगति पे है, 24 रन 2 विकेट। फिलहाल यही स्थिति है बिहार झारखंड पीवीआर टीम की। पहले ओवर से 2 चौके, एक छक्के, 14 रन, 1 विकेट। और इस ओवर से अभी तक अगर देखिए तो 12 रन, 26 रन लगे बोर्ड पे, 2 विकेट गंवाए। निराश होंगे इस वक्त बिहार झारखंड पीवीआर पैंथर्स। दूसरे ओवर के लिए बुलाया बॉलिंग में अब राजेश नायडू, सामने स्ट्राइक पे होंगे सरफराज खान। 2 ओवर अभी तक 26, 2 विकेट गंवाकर तीसरे ओवर की शुरुआत करेंगे राजेश नायडू। सुबह का अगर समय याद होगा आपको, शुरुआत किया था इन्होंने पहली बॉल यॉर्कर से, सटीक यॉर्कर सीधे विकेट पे लगी थी। और यहाँ पे किस तरह स्टार्ट करेंगे, ओवर की पहली बॉल, सामने सरफराज। गति है, यॉर्कर है इनका शक्ति। ये देखिए गति के साथ शुरू किए हैं। तो इनका गति बैटर कैसे एडजस्ट करते हैं उसके ऊपर निर्भर करेगा कि रन बोर्ड में कितना आने वाला है। ये देखिए आप काफी दूर से खेले थे, शायद मन ऐसा लगाया था कि वो छक्के के लिए जाएंगे, लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ा बॉल को देखिए आप। इस बार सामने बॉल, दूरी क्या मिलेगी? जी हाँ, मिल गई दूरी। सरफराज खान बाहुबली कह जाते हैं बिहार टेनिस क्रिकेट में, और यहाँ दूसरी बॉल पे प्रहार किया, बॉल गई बाउंड्री के पार। एक और छक्का इस पारी में। कॉन्फिडेंस से भरा हुआ शॉट, सामने गेंद, और जिस तरह से बैट के मुंह को खोले, बिल्कुल बॉलर के सर के ऊपर से निकाल दिए गेंद को। पे बॉल करने का प्रयास, यस नो, अंत में वापस लौटे सरफराज। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई रन इस बॉल से। जी बिल्कुल, फील्डर थे वहां पे, फील्डर के हाथ में गेंद, तो रन लेना ठीक नहीं समझे नॉन स्ट्राइक एंड से बैटर प्रेम सिंह ने, मना किए थे, रन नहीं मिला। सरफराज फिर से एक बार बल्ला इनका बोला है, सरफराज का बल्ला, माशाल्लाह, एक और छक्का इस ओवर में आते हुए। खुश होंगे इस वक्त बिहार झारखंड पीवीआर पैंथर्स। 2 छक्के इस ओवर से अभी तक सरफराज के बैट से आता हुआ। पिछले सुपर ओवर के मैच से ही जिस तरह से परफॉर्मेंस दिखने को मिल रहा है बिहार झारखंड पीवीआर की टीम का, बहुत ही बेहतर रन। और पिछले गेंद में जब रन लेने के लिए मना किए थे प्रेम सिंह, तो पता चला था कि सरफराज को यही बोल रहे थे कि आप में वो एबिलिटी है, आप में वो क्षमता है कि आप बड़ा शॉट खेल सकते हैं, तो विकेट मत गवाइए, और वो भी रन आउट होके। शॉट ऑफ लेंथ इस बार थोड़ा दूर रखा था, समझ गए थे सरफराज के उनसे काफी दूर है। और देखिए कोई छिड़खानी इन्होंने किया नहीं है, समझ बूझ के साथ बैटिंग कर रहे हैं। वाइड अर्थात एक एक्स्ट्रा रन जुड़ेंगे स्कोर बुक में। तो 2 छक्के 1 वाइड, यानी 13 रन आ चुके हैं। इससे पहले ओवर में 12, उससे पहले 14। तो रन रेट बिल्कुल मेंटेन करके चल रहे हैं। अगली बॉल रो बना के इस बार फिर से एक बार फ्लैट शॉट देके जाएंगे, आधे दर्जन रन। एक और छक्का सरफराज खान, 3 छक्के इस ओवर से अभी तक। बड़ा ओवर यहाँ पे बिहार झारखंड टीम के लिए, 3 छक्का सरफराज के बल्ले से। जब आउट हुए थे गौरव राज, तो ऐसा लग रहा था कि एक महत्वपूर्ण विकेट खो दिए हैं बिहार की टीम, अब कौन रन बनाएगा। लेकिन सरफराज जो पिछले मैच में चले नहीं थे, इस मैच में जिस गति से चल रहे हैं, घोड़े की चाल चल रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं। तेजी से स्कोर बढ़ता हुआ जब पहुंचा 45 रन। अभी तक 2 विकेट गंवाए। इस ओवर से है 19 रन, पहले ओवर से 14, दूसरे ओवर से 12, इस ओवर से अभी तक 19 रन। सरफराज खान क्या बेहतरीन लय में दिख रहे हैं। पिछले मैच में कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन उसकी भरपाई इस मैच में क्या कर पाएंगे। फिर से एक बार सामने खेलने का प्रयास, टॉप एज लगकर विकेट के पीछे पीछे फील्डर पहुंचेंगे, एक सिंगल आएगा। और प्रेम यही कह रहे हैं कि ठीक है, आराम से सिंगल मिले, कोई बात नहीं। अच्छा ओवर ये कुल मिलाकर आए इस ओवर से 20 रन। ओवर की समाप्ति 46, 3 ओवर के बाद 2 विकेट। झारखंड बिहार पीवीआर पैंथर्स पहले ओवर से 14, दूसरे ओवर से 12, इस ओवर से आए 20 रन, 46 पे 2, 3 ओवर के बाद। 3 ओवर 46 रन, 2 विकेट। तो पिछला ओवर बहुत ही बढ़िया ओवर,
पीवीआर पैंथर्स के दृष्टिकोण से जिस तरह से सरफराज बैटिंग किए, एक तो सरफराज को कॉन्फिडेंस मिला और दूसरा बात यह भी है कि उस ओवर से 20 रन मिला, तो दोनों को मिला के सोने पे सुहागा टीम पीवीआर पैंथर्स के लिए। अब देखना यह है कि आप 3 बॉलर को यूज कर चुके हैं, 5 बॉलर आपको यूज करना पड़ेगा। 6 ओवर का मैच है, एक ही बॉलर 2 ओवर गेंदबाजी कर पाएंगे, तो किसको गेंदबाजी का भार संभलाया जाएगा। अब बचे अब 3 ओवर, यहाँ से अगर डबल देखिए तो 92, तो 90-100 रन अगर आप 6 ओवर में लगा देंगे तो मेरे ख्याल से एक सॉलिड टोटल आपके लिए। क्या कर पाएंगे देखना होगा। सामने स्ट्राइक पे तैयार सरफराज खान अच्छा साथ निभा रहे हैं, प्रेम सिंह बॉलिंग करेंगे। राकेश कहार जिनके नाम में वो जो 5 विकेट हाउल है ना फीफर, वो आया था राकेश कहार के नाम से, और अभी तक इंडिया का 2.0 में उन्हीं के नाम पे एक मात्र 5 विकेट है। एबिलिटी है, क्षमता है उनमें भी। यहाँ पे क्या पार्टनरशिप को ब्रेक कर पाएंगे। पहला गेंद गति के साथ बैट में ठीक से आया नहीं, स्लिप पोजीशन में फील्डर खड़े तैयार है, रन नहीं मिलेगा। अच्छी शुरुआत, अपना कहर क्या फिर से एक बार दिखाएंगे। पहले मैच में बहुत अच्छी इनकी बॉलिंग रही थी, 5 विकेट लिए थे। इस मैच में चाहेंगे कुछ वैसा परफॉर्म करे। सामने सरफराज अच्छे लाइन में दिख रहे हैं, ये चाहेंगे आखिरी तक खेले। जी बिल्कुल, ये चाहेंगे आखिरी तक खेले, और अगर ये आखिरी तक खेल गए ना तो स्कोर बोर्ड में एक बहुत बड़ा स्कोर आने वाला है। हेलीकॉप्टर उड़ाने की कोशिश, लैंड तो ग्राउंड में ही हुआ और वो भी नो मैंस लैंड में हुआ, फील्डर थोड़ा सा दूर रह गए। अब स्ट्राइक पे प्रेम बड़े शॉट लगाने की एबिलिटी रखते हैं, और ये बेहतर समय, क्योंकि एक तरफ सरफराज है वो सेट है, वो बड़े शॉट लगा रहे, तो आप भी अगर आप साथ दें तो टीम जो उम्मीद कर रहे हैं उससे बेहतर टोटल सेट कर पाएंगे। और वहीं गेंदबाज चाहेंगे कहर की विकेट ले, जो मोमेंटम बना उसे ब्रेक करे बालाजी गुजरात। अगली बॉल, शॉट ऑफ लेन पहले ही खेल बैठे थे, फील्डर हैं वहां पे, अच्छी बैकअप, अच्छी फील्डिंग। हितेंद्र जडेजा बेहतरीन फील्डिंग। यहाँ पे अगर बॉल निकलती तो शायद 2-3 रन तो और मिल जाते आसानी से। प्रेम थोड़े से अफसोस कर रहे होंगे, शॉट ऑफ लेंथ का फायदा पूरा मिला नहीं इनको, तो थोड़ा जल्द खेल बैठे थे। राकेश कहार इस ओवर में एक अच्छा ओवर अपनी टीम को दिलवाते हुए अभी तक जितना भी गेंदबाजी हुआ है, इस बार भी शॉट ऑफ लेंथ, लेकिन सामने इस बार कौन थे? सरफराज थे, वो बाहुबली हैं बिहार क्रिकेट के। अगर उनका बैट चलेगा तो हम पहले ही बोल चुके हैं, रन बहुत ही एक बड़ा जगह पे पहुंच जाएगा। तो सरफराज धोखा देगा नहीं, यही कह रहे होंगे इस वक्त टीम मैनेजमेंट। बहुत उम्मीदें इनसे। टीम का स्कोर जा पहुंचा अब 54 रन अभी तक इस ओवर से आए, कुल मिलाकर 8 रन। अच्छा ओवर ये चलता हुआ, सामने तैयार सरफराज, फिर से एक बार बड़ा शॉट, फिर से एक बार बड़ी टाइमिंग, एमडी हबीब स्टैंड से पीछे गेंद। 6 रन जुड़े हैं स्कोर बोर्ड पे। तो जो सो के उठेंगे बिहार झारखंड के समर्थक, वो देखेंगे ये पारी को खोलकर tennis.in पे जाकर, लेकिन लाइव अगर आप देख रहे हैं तो एंजॉय कर रहे होंगे। सोए फिलहाल कोई नहीं है, सभी अपने स्टेट के जीत के लिए बैठे हुए हैं। सभी अपने मोबाइल पे, अपनी हैंडसेट पे नज़र जमा के रखे हैं, tenniscricket.in को क्लिक करके रखे हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि अपना स्टेट इंडिया कप जीते। लगातार स्कोर तेजी से बढ़ता हुआ, अभी तक इस ओवर से 2 छक्के 2 सिंगल, 14 रन आ चुके हैं। एक और कड़क शॉट, सरफराज खान, स्कोर तेजी से बढ़ता हुआ, कैसे रोकेंगे इनको आप, ये देखना होगा। मुश्किल में इस वक्त बालाजी गुजरात। तो मेरे हिसाब से अफाफुल पिछले मैच में सरफराज जब आउट हुए थे ना, तब बोल के गए थे भाई ये मैच संभाल लो तुम लोग, अगले मैच में मैं खुद देख लूंगा। और काफी लोग देखिए जगे हुए इनके लिए, जो लगातार कमेंट कर पा रहे हैं। और ये बड़ा ओवर की हुई समाप्ति इस ओवर से कुल मिलाकर 20 रन, 20 फ्रॉम दिस ओवर। पहले ओवर से आए थे 14, दूसरे ओवर से 12, तीसरे ओवर से आए थे 20, और इस चौथे ओवर से भी 20 रन। कुल मिलाकर 66 रन, 2 विकेट अभी तक झारखंड बिहार पीवीआर पैंथर्स। पिछले 2 ओवर की अगर बात करें तो 40 रन पिछले 2 ओवर से। जो स्टार्ट चाहिए थी वो स्टार्ट
14 रन से मिला था, उसके बाद मोमेंटम को अपने हाथ में लिए, अपने ग्रिप में लिए और एक के बाद एक बड़ा स्ट्रोक खेलते गए। और ये जो आप स्कोर बोर्ड में रन देख रहे हैं, इसका मेजर जो पोर्शन है वो किसके लिए है? सरफराज के लिए है। देखिए इस टीम की खासियत यही है, क्योंकि पिछले मैच में जब गौरव और सरफराज आए थे बैटिंग करने के लिए सुपर ओवर में, सरफराज पहली बॉल पे आउट हुए तो वहां ऐसा लगा कि शायद मुश्किल में, लेकिन बाकी काम को किया गौरव ने। गौरव, और इस मैच में गौरव आउट हुए तो बाकी काम को कौन कर रहे हैं? सरफराज। तो ये एक अच्छा तालमेल है टीम के लिए, अच्छा साइन है कि आपके लिए कोई ना कोई अच्छा कर रहे हैं। अगली बॉल सामने प्रेम, यहाँ पे क्या सिंगल की चांस? जी नहीं, हालांकि एक रन मिलेंगे वाइड के रूप में, रन चाहिए चाहे वो जैसे आए। टीम का स्कोर जा पहुंचा अभी तक 67। और, सामने प्रेम। और देखिए थोड़ी देर पहले हम लोग देखते थे कि लाइव में व्यूवर्स थोड़ा सा फॉल हुआ था, लेकिन जैसे ही बिहार का मैच स्टार्ट हुआ फिर से एक बार बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं टेनिस क्रिकेट .com की द्वारा। सिंगल मिला यहाँ पे, ये भी काम बेहतर कर रहे हैं प्रेम, इनके भी प्रशंसा करने होंगे, क्योंकि आपके जब साथी अच्छे लय में हो तो आप बस अपना रोल अदा कीजिए जिस रोल के लिए आपको भेजा गया है। तो बड़े शॉट लगाने की क्षमता रखते हैं, लेकिन फिलहाल सिंगल रोटेट कर रहे हैं, ये काम बहुत जरूरी है मेरे ख्याल से सरफराज के लिए, झारखंड बिहार पीवीआर पैंथर्स के लिए। अगली बॉल तैयार स्ट्राइक पे सरफराज। बड़े मैच मैच की सरपंच है ये, और कुछ उसी अंदाज में बैटिंग भी कर रहे हैं, रन आ रहे हैं और हर एक रन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेकेंड हाफ में जब गुजरात की टीम बैटिंग करने के लिए आएंगे तो उनके पास भी बहुत सारे ऐसे बैटर हैं जो रन को चेज कर सकते हैं। तो आप जितना मैक्सिमम टोटल स्कोर बोर्ड में रख पाइएगा आपके लिए उतना ही बेहतर है। तो सब लोग यही कमेंट करें लगातार कि 100 का आंकड़ा लगा दीजिए कम से कम, बिहार के जो समर्थक हैं वही गुजरात चाहेंगे अंडर 100 रखें। इस बार शॉर्ट ऑफ लेंथ काफी दूर से खेलने का प्रयास, सिंगल की मांग हुई, अच्छा तालमेल, बहुत अच्छी कोशिश। देखिए सिंगल रन भाग रहे हैं, बड़े शॉट लगा रहे हैं, सिंगल पे ध्यान दे रहे हैं, एक एक रन की वैल्यू समझते हैं सरफराज और प्रेम। स्कोर तेजी से बढ़ता हुआ, कुल मिलाकर अभी तक 70 रन इस ओवर से। वैसा कुछ बड़ा शॉट दिखा नहीं अभी तक, 3 बॉल से अभी तक 4 रन आए इस ओवर में। अगली बॉल सामने तैयार स्ट्राइक पे सरफराज। सामने फिर से एक बार लॉन्ग ऑन की ओर खेला, पीछे फील्डर मौजूद है। तारीफ करने हुई गेंदबाज, जिस तरह से इस ओवर में बड़े शॉट से दूर रखा है अभी तक सरफराज और प्रेम को, अच्छी गेंदबाजी। तो देखिए कुछ कुछ शॉट ये ऐसे खेलते हैं ना जैसे कि बेसबॉल खेल रहे हैं, बहुत पीछे से बैट को लिफ्ट करते हैं और उसके बाद स्ट्रोक खेलते हैं, तो जो पावर जनरेट करते हैं वही गेंद को खींच के ले जाते हैं बाउंड्री के बाहर। अगली बॉल सामने प्रेम, थोड़ी सी बॉल पे उंगलियां फेरे, ऐसा लगा बॉल थोड़ी सी थम से रुक से आई थी और इसी कारण सिंगल मिला, एक और सिंगल। तो इस ओवर से अभी तक आए 6 रन, 72, 6 रन अभी तक 5 बॉल से, 72 बोर्ड पे। सामने स्ट्राइक पे सरफराज। इस बार स्टेप आउट करके आगे निकल के आए, बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, बैटर को क्रॉस करते हुए गेंद विकेट कीपर के हाथ में। चलिए 5 ओवर का खेल समाप्त हुआ, 5 ओवर के बाद रन जाके पहुंचा 72। तो ये अच्छा ओवर मेरे ख्याल से इस पारी का सबसे अच्छा ओवर, क्योंकि पहले ओवर से आए थे 14, फिर दूसरे ओवर से 12, तीसरे चौथे ओवर से 20-20 रन, और इस ओवर से आए मात्र 6 रन। 5 ओवर का खेल हुआ मुकम्मल, 72, 2 विकेट, झारखंड बिहार पीवीआर पैंथर्स। आखिरी ओवर जो उम्मीद लगा थे 100 के पार, वो शायद यहाँ से अब ना पहुंच पाए बिहार झारखंड पीवीआर पैंथर्स। पिछले मैच की अगर आप हम लोग याद करें, पिछले मैच में एक बार फिर से बैक जाए तो आपको याद है विजय पावले आए थे लास्ट ओवर में गेंदबाजी करने के लिए, 3 रन आया था आई थिंक उस ओवर से। तो ये जो 5th ओवर था ना, ये ओवर में भी कुछ वैसा ही दिखने को मिला, मात्र 6 रन। एक मोमेंटम चल रहा था, पिछले 2 ओवर से 40 रन आया, उसके बाद मात्र 6 रन के ओवर। आखिरी ओवर शुरू होने वाला है, आखिरी ओवर। तो यही है क्रिकेट, देखिए अगर मगर का खेल है, कब कहाँ कैसे रंग बदलेंगे कोई जानता नहीं है। अस्पा कहाँ है बॉलिंग के लिए? पहली बॉल, सामने खेलने का प्रयास, लॉन्ग ऑफ किया, पीछे फील्डर है, अच्छा एफर्ट था, 2 की मांग, क्या करेंगे? जी नहीं, सरफराज कह रहे हैं आप रुकिए मैं चांस लेता हूं। और अच्छी बात यह कि प्रेम अच्छा साथ निभा रहे हैं, सिंगल लेना सही समझा, यानी स्कोर 73, बचे अब 5 बॉल। थोड़ा सा चोट में दिख रहा है फील्डर, देखना होगा ये चोट कितना गंभीर है, उम्मीद करते ज्यादा चोट ना हो। और 5 बॉल बाकी। फील्डर खड़े हो चुके हैं, फिलहाल समस्या कुछ है नहीं, एक बॉल हो चुका है, 1 रन मिल चुका है, 5 बॉल अभी भी बाकी।
सरफराज स्ट्राइक में पहुंच चुके हैं। ये ओवर इंपॉर्टेंट है, उनका स्ट्राइक इंपॉर्टेंट है। बाहर रखने की कोशिश, वाइड का इशारा, वाइड बॉल, एक एक्स्ट्रा रन। 74 ऑन स्कोरबोर्ड, 74 पे पहुंच चुका है स्कोर। अगली बॉल सामने से स्ट्राइक पे सरफराज बॉलिंग कर रहे हैं। अशफाक बड़े शॉट लगा सकते हैं। सरफराज इस ओवर में चांस ले रहे हैं, क्या कुछ अलग ट्राई करेंगे गेंदबाज? सरफराज तैयार है सामने, इनको कैसे रोकेंगे आप? अंत के ओवरों में ये और भी खतरनाक हो जाते हैं। एक और कड़क छक्का, सरफराज खान। टीम का स्कोर जा पहुंचा 80, 80 ऑन बोर्ड। रन पहुंच चुका है 80 पे और सरफराज ऑन फायर। ये मैच अकेली ही जैसे बैट को लेके टीम को आगे ले जाने की ठान लिए हैं, और जिस तरह से बैटिंग किए हैं पूरा बिहार खुश, हर एक वो क्रिकेट लवर सभी खुश होंगे। इस तरह के बैटिंग देखना सभी पसंद करते हैं। सरफराज बड़े शॉट की तलाश में लगातार है। यहाँ पे 2 की मांग, क्या करेंगे? काफी तेज भागे पहला रन, और यहाँ पे अगर विकेट पे लगाते तो शायद ये लगाए विकेट पे, और काफी क्लोज है ये। देखना होगा सरफराज क्या अंदर रहेंगे या डग आउट जाएंगे। अशफाक ने अच्छी गेंदबाजी की इस बॉल से, एक मौका बनाया विकेट का। सरफराज का विकेट क्या ला सकते हैं? चेक करेंगे तीसरे अंपायर। सबकी निगाहें इस वक्त स्क्रीन पे, प्लीज वेट। सरफराज क्या रहेंगे अंदर या बाहर जाएंगे डग आउट, आउट या नॉट आउट? चेक करेंगे तीसरे अंपायर। क्या घटा था पिछली बॉल पे? अच्छा चल रहा था अभी तक प्रेम और सरफराज के बीच में, लेकिन यहाँ वापस सही टाइम पे लौट नहीं पाए, और तीसरा अंपायर का निर्णय आउट, OUT। वापस जाएंगे सरफराज डग आउट। 48 बनाकर, 18 बॉल से 48 बना के डग आउट की राह पे। उन्नीस बॉल से 48 बना के डग आउट की राह पे सरफराज। ये देखिए क्या घटा था यहाँ पे, तालमेल कमी थोड़ी सी हुई। सरफराज यस नो यस नो। अगर भागना था तो मेरे ख्याल से भाग जाना चाहिए था, क्योंकि आप स्ट्राइक चेंज कर लेते। जो भी हो, बहरहाल सरफराज 19 बॉल से 48 बनाकर आउट हुए। तीसरा झटका लगता हुआ झारखंड बिहार PBR पैंथर्स को। सरफराज डिपार्ट्स। तो रन बनाने में, बड़ा स्ट्रोक खेलने में इस इनिंग्स की अगर बात करें तो लोन वॉरियर रहे, अकेले ही कोशिश की। दूसरी तरफ से प्रेम सिंह सिंगल तो दिए, लेकिन बड़ा शॉट दूसरी एंड से आया नहीं। तनवीर आ रहा है बैटिंग करने के लिए। तनवीर अहमद अब बैटिंग करेंगे। एक तरफ प्रेम, एक तरफ तनवीर, तो दोनों बल्लेबाज बड़े शॉट लगा सकते हैं। फिलहाल स्ट्राइक पे प्रेम, अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं इस ओवर में अभी तक। अशफाक, अगली बॉल, प्रेम सामने इस बार कवर के ऊपर से शॉट ऑफ द नाइट, लाजवाब शॉट। प्रेम सिंह छक्के के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा अब 87। जो चाहिए था, क्योंकि सुमंतो 3 ओवर याद होगा आपको 46 था, और अब 87 यानी 90 के आसपास देख रहे होंगे बिहार झारखंड PBR पैंथर्स। जी बिल्कुल, जिस तरह से बैटिंग हुआ है और प्रेम सिंह जिस तरह से प्रेम से ओवर बाउंड्री मारे हैं पिछले गेंद पे, तो लग तो रहा है कि अब 90 के आसपास रहेंगे ये टीम। अगली बॉल सामने तैयार प्रेम, एक और प्रयास, पीछे फील्डर मौजूद है, क्या चांस मिलेगा? पीछे भागेंगे जरूर। 2 की मांग कर रहे हैं, काफी तेज भागे तनवीर और प्रेम, लेकिन यहाँ पीछे रह गए प्रेम। मिलेगा 1 रन, लेकिन अपना काम किया। जिस काम के लिए भेजा था इनको, वो काम बखूबी निभाया टीम के लिए। सिंगल को 2 में कन्वर्ट कर रहे थे, उसी प्रयास में अपना विकेट गवा बैठे प्रेम। 12 बनाकर प्रेम डग आउट की राह पे। एक शानदार पारी, ये देखिए क्या घटा था। तालमेल में कमी, दूसरे के प्लान में विकेट गंवाने पड़े यहाँ पे प्रेम को। टीम का स्कोर 88, 88 रन अभी तक। इस ओवर से 16 रन कुल मिलाकर। पहले ओवर से 14, दूसरे ओवर से 12, तीसरे ओवर से 20, चौथे ओवर से 20, चौथा 5वां ओवर मात्र 6 रन, और इस ओवर से अभी तक 13 रन, 88 रन। अब आ रहा है बैटिंग करने के लिए रवीश राणा, एक और बाएं हाथ के बल्लेबाज अंदर आएंगे बैटिंग करने के लिए। आखिरी ओवर जारी, आखिरी ओवर जारी है। विकेट तो खोए हैं, लेकिन जितना भी बॉल अब बाकी है उससे रन आपको बनाना पड़ेगा, और अगर बड़ा शॉट आ जाए, 4 आ जाए या छक्का आ जाए, तो वो बहुत बड़ी बात होगा बिहार झारखंड PBR पैंथर्स टीम के लिए।
उनके सपोर्टर्स काफी खुश होंगे और आई थिंक इट विल बी द लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग्स। जी बिल्कुल, आखिरी बॉल है, रन ठीक ठाक है बोर्ड पे। अशफाक शट ऑफ लेग प्रयास किया था, यहाँ पे आते रवि शर्मा सिंगल तो अवश्य पूरा करेंगे, 2 के लिए जाएंगे क्या? जी नहीं, कोई जरूरत है नहीं यहाँ पे। सिंगल के साथ ओवर हुआ समाप्त। इस ओवर से आए 17 रन, 89 फॉर 4 आफ्टर एंड ऑफ 8 आफ्टर एंड ऑफ 6 ओवर। झारखंड बिहार पीवीआर पैंथर्स टारगेट 80, टारगेट 90 इज द टारगेट फॉर बालाजी गुजरात। बहुत ही बेहतरीन बैटिंग सरफराज द्वारा 19 गेंदों से 48 रन बनाए, जिस कारण टारगेट जो सेट हुआ बालाजी गुजरात के लिए वो है 90। तो देखना ये पड़ेगा कि सेकंड इनिंग्स में गुजरात की खुशबू बंटी पटेल आएंगे बैटिंग करने के लिए और किस तरह से बैटिंग करेंगे, किस तरह से रन को लूटेंगे, क्या टारगेट तक पहुंच पाएंगे या फिर बिहार सेमीफाइनल का दरवाजा खोलेंगे। सब कुछ देखना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। और ये देखिए स्कोर कार्ड पहले पारी की जो आप जिक्र कर रहे थे, कमाल की बैटिंग रही। सरफराज जिस तरह बैटिंग किया अपने टीम के लिए, जल्दी आउट हुए थे कुमार गौरवराज, उसके बाद आराम से टीम को पहुंचाया 89। पहले ओवर से आए थे 14, दूसरे ओवर से 12, तीसरे ओवर से 20, चौथे ओवर से 20, पांचवें ओवर से 6 रन, आखिरी ओवर से 17 रन, जिसके बदौलत टीम का स्कोर 89 फॉर 4 आफ्टर एंड ऑफ 6 ओवर। टारगेट 90 फॉर बालाजी गुजरात। दूसरे पारी की शुरुआत होगी। कमेंट्री बॉक्स से वेलकम समरेश दा एंड प्रशांत जी, वेलकम। बहुत बहुत शुक्रिया अपापुल और सुमंत। तो सरफराज खान की एक बहुत ही उम्दा पारी, जिसके चलते हुए 89 रन बनाए। यहाँ पर दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला पीवीआर पैंथर और बालाजी गुजरात को जीत के लिए 6 ओवर से बनाना होगा 90 रन। तो निश्चित रूप में ये गुड टोटल, और कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रशांत जी। प्रशांत जी, ये एक गुड टोटल। जैसे कि देखिए, इससे पहले सरफराज ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है और बिहार के बाहुबली जिनको कहा जाता है, और जिस तरह से इससे पहले 2 या 3 घंटे पहले उनको ढूंढते हुए बहुत सारे दर्शक आए थे बिहार में। समरेश, ज़्यादा लाइव टूर्नामेंट नहीं होते, लेकिन दिग्गज खिलाड़ी हैं जिनका प्रदर्शन बहुत बड़ा और शानदार बल्लेबाजी। गुजरात के खिलाफ आपने अगर 6 ओवर में 90 रन का टारगेट गुजरात को दिया है, तो आपने कमाल की बल्लेबाजी की है। जिसमें शानदार बल्लेबाजी की बात करें तो आज शुरुआत बहुत बढ़िया की थी। अनुभव 14 रन, उसके बाद में अगर देखें तो सरफराज के ऊपर सबकी निगाहें थी। 19 गेंदों में 48 रनों की शानदार पारी उन्होंने खेली, और उसके बाद में अगर देखें तो मौका मिला था बाकी बैटर को, तो अपना कंट्रीब्यूशन दिया, अपने जिम्मेदारी को समझते हुए, अपने रोल को समझते हुए, अपने किरदार को समझते हुए बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की है, और 90 रन एक फाइटिंग टोटल है। जी हाँ प्रशांत जी, एक फाइटिंग टोटल, गुड टोटल। और सरफराज को क्यों बाहुबली कहा जाता है, फिर एक बार यहाँ पर साबित किया है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण मैच है, क्वार्टर फाइनल मुकाबला। यहाँ से फिर मौका नहीं मिलेगा आपको, जीतेंगे तो बने रहेंगे, हारेंगे तो यहाँ से वापस जाना होगा। और इस तरह की प्लेटफॉर्म में 19 गेंद से 48 रन, बहुत बहुत उम्दा पारी। एक तरह देखिए, संतोष नानेकर और विजय अग्रवाल, इनका यहाँ से एम क्या है, क्योंकि गुजरात बहुत अच्छा प्रदर्शन, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी वहाँ भी होती है, अच्छी फील्डिंग के बारे में चर्चा हुई। महाराष्ट्र के खिलाड़ी बहुत अच्छा खेलते हैं। एक तरफ अगर देखें तो बाकी बहुत सारे जो राज्य है वहाँ बहुत अच्छा क्रिकेट होता है, लेकिन आज केरला की टीम ने बताया कि अगर हमको मौका मिलता है तो हम भी अच्छा करेंगे। और दूसरी तरफ अब यहाँ से बहुत इम्पोर्टेंट मैच आज बिहार के लिए है। बिहार के बल्लेबाजों ने ये बताया हमारे पास हुनर है, अगर हमको भी मौका मिलेगा तो हम भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। अब गेंदबाजी के बारे में बाद में चर्चा करेंगे, बाद में एक बार फिर देखा जाएगा कि वो किस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं। और ये गुजरात का डगआउट आप देख रहे हैं इस वक्त। गुजरात की एक बहुत ही बेहतरीन टीम, बालाजी क्लब राजकोट, बंदराज सिंह गोहिल टीम के ओनर, और दोनों अंपायर संजय भालेराव, सतीश कुरूप, अनुभव अंपायर मैदान के अंदर जा रहे हैं। संजय भालेराव को इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, पुण्य नगरी से बिलोंग करते हैं, और
आपके स्क्रीन पर है केदार जाधव के बहुत करीबी दोस्त जिनके साथ क्रिकेट खेल चुके हैं संजय भालेराव। टीम की कप्तानी करने वाले ये खास करके पहले खिलाड़ी, उसके बाद में अंपायर के तौर पर आपके स्क्रीन पर है संजय भालेराव। और ये चांद, समझ ये चांद आप एक बार फिर देख रहे हैं, रात का समय है और इस मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी करते हुए क्या बल्लेबाज 4 चांद लगाएंगे या गेंदबाज सरदार असरदार बनेंगे। और चांद देखकर मुझे बंगाली गाना याद आ रहा है कि चांद केनो आसे ना हमार घरे। बहुत सारे गाना हैं चांद को लेकर, कोई भी लैंग्वेज में, वो चाहे बांग्ला हो या हिंदी हो। अगर गाना है तो उसके लिए बिल्कुल वो सुर ताल की जरूरत है, लय की जरूरत है। गेंदबाजों के लिए भी एक बार फिर लय की जरूरत है और बल्लेबाजों को यहाँ से दे दनादन बल्लेबाजी करनी होगी क्योंकि 36 गेंदों में आपको 90 रन बनाने और पावर प्ले के 2 ओवर बहुत महत्वपूर्ण है। इंडिया लेकिन दिल जीत चुके हैं बिहार और झारखंड का पीवीआर पैंथर। हर एक बल्लेबाज आते ही आप देख चुके हैं जब बल्लेबाजी कर रहे थे कि सेट होके आए हैं और 6 ओवर का फॉर्मेट, जो भी मौका मिले, जो भी गेंद मिले, बाहर फेंको गेंद को। समृद्ध टैगलाइन क्या है? हैशटैग खेलेगा इंडिया। तो झारखंड बिहार जैसे राज्यों से खिलाड़ी जो आए ना, उनको मंच मिला है और एक बार फिर यहाँ से खुद को साबित करने का मौका संतोष नानेकर और विजय अग्रवाल इनके माध्यम से, यही तो एक बार फिर चाह रहे हैं। खेलेगा इंडिया, झूमेगा इंडिया, सारा इंडिया बिल्कुल ये देख रहा है। बहुत ही जबरदस्त मुकाबला, 90 रनों का टारगेट। बल्लेबाज, प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान के अंदर जिमी दरबार, प्रदीप पाटिल और जिमी दरबार। और पहला ओवर के लिए विशाल सिंह। देखिए पहला गेंद और स्वैग से स्वागत छक्के के साथ जिमी दरबार। फॉर्म में खिलाड़ी है, पहला संस्करण भी बहुत अच्छा रहा था, 100 से ज्यादा रन इन्होंने बनाए थे और बेहतरीन बल्लेबाजी। और पहली गेंद पर सिक्सर। अनुभव ने भी वही काम किया था, ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए पहली गेंद पर छक्का जड़ा था। अभी फिलहाल वही काम जिमी दरबार कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस देखे चेहरे पर, एक बार फिर वो हाव भाव देखे, एक्सप्रेशन देखे, इंप्रेसिव बैटिंग करना ये जानते हैं जिमी दरबार। जी हाँ, बिल्कुल जानते हैं। और देखिए यहाँ पर शायद क्या किनारा था, मांग है, क्या जाना होगा डगआउट जिमी दरबार को। जी हाँ बिल्कुल, बड़ा विकेट यहाँ पर, बड़ा विकेट। विशाल सिंह वो प्राप्त किया है, जिमी दरबार वो लौट रहे डगआउट में, पहला झटका। इनफॉर्म बैटर बैक टू द पेवेलियन जा रहे हैं और एक्शन रिप्ले देखिए जिस तरह से टिप्पा खाने के बाद, क्या बाहरी किनारा या अंदरूनी किनारा? मेरे हिसाब से वो अंदरूनी किनारा होना चाहिए, बल्ले का अंदरूनी किनारा। और ये कैच आसान नहीं है क्योंकि बल्ले का ऊपरी किनारा लगता है और उसके बाद में गेंद ऊपर आती है। ये गेंद अंदरूनी किनारा थोड़ी डीप करती हुई गेंद, विकेट कीपर ने बहुत अच्छा कैच लपका। प्रेम भैया बहुत ही बेहतरीन कैच विकेट के पीछे, क्योंकि अकेले गेंदबाज नहीं लड़ेंगे मैच। अगर एक बार फिर आपको बनाना है, बचाना है, डिपेंड करना है, तो फील्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत अच्छा बॉन्डिंग था गेंदबाज और विकेट कीपर के बीच, पहले विकेट का पतन। तो जितना अच्छा फील्डिंग करेंगे आप, इस तरह की एफर्ट देंगे, वो कहीं ना कहीं गेंदबाज को उत्साहित करेंगे अगला गेंद डालने के लिए, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करने के लिए, तभी जाकर गेंदबाज एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर बहुत ही अच्छा कैच प्रेम सिंह द्वारा, पहला झटका 6 पर और नंबर 3 पर नए बल्लेबाज राकेश कहार वो आते हुए मैदान में। राकेश कर बल्लेबाजी बहुत बढ़िया करते हैं, जैसे कि ऑलराउंडर की जब चर्चा होती है तब विजय पावले, करण अब्बाला, राकेश कहर, इनके बारे में बिल्कुल बहुत सारी बहस होती है, बहुत सारी चर्चा होती है। और इनका सारे जो जितने खिलाड़ी हैं ना, उनका प्रदर्शन भी बहुत बढ़िया रहा है। राकेश कर फाइफर और उसके साथ इन्होंने बल्लेबाजी भी बहुत बढ़िया की थी। इस मुकाबले में इनके खिलाफ शानदार बल्लेबाजी रही है बिहार के बल्लेबाजों द्वारा। बिहार झारखंड बनाम गुजरात बालाजी क्लब राजकोट, इंपॉर्टेंट मुकाबला। राकेश खेर मैदान के अंदर, प्रदीप पाटिल एक गेंद पर डटकर बल्लेबाजी जरूर करेंगे। अच्छा ओवर, बढ़ गया गेंदबाज विशाल द्वारा। इस वक्त फ्लाइंग स्लिप, गली पॉइंट, कवर पॉइंट, एक्स्ट्रा कवर, एक खिलाड़ी मिड ऑफ क्षेत्र में मौजूद। ओ क्या जबरदस्त गेंद है ये, ऑन पर खेलना चाहते थे, ऑफ विद स्टंप पर गेंद थी, टप्पा खाने के बाद ज्यादा उछाल नहीं था, बीट हुए बल्लेबाज, गेंद चली गई विकेट कीपर की तरफ, रन बनाने का कोई मौका नहीं है। विशाल की शानदार गेंदबाजी इस ओवर में। जी हाँ, राकेश कहर का बात आपको याद होगा,
पहला मुकाबला था जो ग्रुप डी का गुजरात का, वो पहला मुकाबला था टीम उल्फ्स के खिलाफ। 5 विकेट प्राप्त किए थे, मैन ऑफ द मैच बने गेंदबाजी करते हुए। और यहाँ पर बल्लेबाजी करने वक्त अपने आप को फिर एक बार साबित करना होगा। थोड़ी देर पहले आप चर्चा कर रहे थे इंडिया का जो ऑलराउंडर जिनका नाम आप ले रहे थे, विजय पावले के नाम, सरोज प्रामाणिक का नाम और राकेश कहार का नाम भी एक साथ आता है। और बिहार झारखंड के पास भी बहुत बेहतरीन खिलाड़ी है। फरीद का इशारा हुआ मैदान के अंदर, सुंदर गेंदबाजी और सर पर खेल दिया है। डीप में बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी तैनात है, 1 रन लेने का मौका। विशाल का जो पावर प्ले का ओवर है जिसमें बल्लेबाजी के ऊपर गेंदबाज विशाल ने दबाव बनाया। पहले ओवर का खेल और पहले ओवर में स्कोर अगर देखें तो रन संख्या 8 रन। शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन विशाल की तरफ से। जेबे ब्रदर्स एंड से भी बहुत अच्छी गेंदबाजी इससे पहले आपने जरूर देखी थी। दूसरी तरफ से टेनिस क्रिकेट डॉट इन एंड से गेंदबाजी हो रही है। विशाल अपने बॉलिंग मार पर तैयार, ऑफ टाइम के बाहर गेंद और पिचिंग देखना चाहेंगे यहाँ पर ऑन फील्ड अंपायर, पिचिंग के पिच के अंदर है या बाहर, वो एक बार चेक करना चाहेंगे। तो टेलीविजन अंपायर यहाँ पर देखेंगे और फैसला आएगा क्या गेंद का जो पिचिंग था वो पिच के अंदर था या पिच के बाहर था। उसके लिए प्रतीक्षा कीजिए हमारे साथ। फिर एक बार आपको बता दूं, इंडिया कप हैशटैग अब खेलेगा इंडिया, कल फाइनल डे और सुबह 10 बजे कल का पहला मुकाबला, टूर्नामेंट का तीसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला महाराष्ट्र DFUC नॉर्थ बंगाल के साथ वेस्ट बंगाल राजनंदिनी स्पोर्टिंग क्लब। और फिर होगा आखिरी क्वार्टर फाइनल मुकाबला दिल्ली धमाका क्लब के साथ टीम केरला थानिमा फिनिक्स 11। पहले ओवर का खेल मैदान के अंदर आप देख रहे हैं। डिसीजन पेंडिंग, संजय भालेराव और सतीश कुरूप ऑफिशियल के तौर पर काम कर रहे हैं। सोनम चौहान इस टूर्नामेंट की दास्तान अपने कलमों से लिखने के लिए तैयार। विनय ऑनलाइन स्कोरर, समरेश बॉक्स में खुद का हाल सुना रहे हैं। और एक तरफ अगर देखें तो सबकी निगाहें टीवी अंपायर की तरफ है। वाइट बॉल का इशारा, फिलहाल रत्न तरीके से खेलना चाहते थे और ये गेंद काफी ऑफ टाइम के बाहर थी। और मिस्टर स्टार से आंकड़े बदलते हुए खेल बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला दोनों टीमों के लिए। और ये अहम ओवर मैदान के अंदर गेंदबाज विशाल द्वारा। प्रदीप ऑन स्ट्राइक, पावर प्ले ऑन, अच्छा स्ट्रोक खूबसूरती के साथ मिड ऑफ के ऊपर से बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया प्रदीप पाटिल ने। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए लाजवाब स्ट्रोक बल्लेबाज का जिसकी जरूरत थी। वेलकम बाउंड्री। और इसी के साथ कुल मिलाकर स्कोर अब आगे बढ़ते हुए 14। पहला आघात 6 पर और पहला विकेट जिमी दरबार के रूप में, वो लौट जाने के बाद नंबर 3 पर राकेश कहार। तो यहाँ पर राकेश कहार और प्रदीप पाटिल के बीच एक अच्छा साझेदारी बनते हुए नजर आ रहा है फिलहाल। स्कोर 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर। रिवर्सिव खेलना चाहते थे, नो बॉल। नो 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 हो, नो नो हो। और शुरुआत सिक्सर के साथ जिमी दरबार का विकेट, उसके बाद में प्रदीप पाटिल जिन्होंने बहुत ही बेहतर स्ट्रोक खेल दिया था। इवेंटफुल ओवर है, नो बॉल का इशारा। और उसके बाद में सतीश कुरूप जी मैदान के अंदर है ऑफिशियल के तौर पर, अंपायर के तौर पर फ्रीड का इशारा होगा। अपने आप पर खुश नहीं है अब प्रदीप पाटिल। मौका था एक बड़ा शॉट खेलने के लिए, फ्री हिट का ये गेंद क्या पार कर पाएंगे आउट ऑफ द पार्क? जी नहीं, ग्राउंडेड शॉट ये लॉन्ग ऑफ की दिशा में आसानी के साथ 1 रन यहां पर मिलेगा प्रदीप पाटिल को। और फिर एक बार नो गेंद की इशारा, तो थोड़ा सा दिक्कत में नजर आ रहे हैं यहाँ पर विशाल सिंह। अपने रन तो 90 बिल्कुल बनाए, बहुत ही अच्छा टोटल है, फाइटिंग टोटल है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और आपको अच्छी गेंदबाजी भी करनी होगी। अभी फिलहाल अनुशासन को आपने खो दिया है। और हमेशा कहा जाता है कि संघर्ष के पाठशाला में अनुशासन का निर्माण होता है। इस पक्ष संघर्ष मैदान के अंदर गेंदबाज के लिए नो बॉल का इशारा, उसके बाद में फ्री हिट।
तो फिर एक बार फ्री हिट का मौका यहाँ पर, और सामने होंगे राकेश कहार। क्या फ्री हिट का भरपूर उपयोग कर पाएंगे? एक अच्छा स्टार्ट मिला यहाँ पर टीम बालाजी क्लब गुजरात को। दूसरा टीम के रूप में कौन टीम क्वालिफाई करेंगे सेमीफाइनल के लिए, वो तय होगा कुछ देर के बाद। बने रहिए हमारे साथ tenniscricket.in में। करीब करीब 7,000 लोग अभी भी मौजूद है हमारे साथ लाइव स्ट्रीमिंग पर, और जो रिकॉर्ड आप सभी ने मिलकर बनाए आज 10 घंटों में 1.5 मिलियन व्यूज ऑन tenniscricket.in। फिलहाल पहला ओवर की समाप्ति और एक ओवर के बाद स्कोर 16 पे 1। पहले ओवर का खेल जिसमें एक विकेट, और इस मुकाबले की बात करें तो जो पावर प्ले का विशाल का ओवर था जिसमें 4 नो बॉल, अगर वो 4 नो बॉल नहीं होते तो एक बेहतर ओवर होता। लेकिन हमेशा कहा जाता है क्रिकेट का खेल अगर मगर से कभी भी नहीं होता। tenniscricket.in एंड JB ब्रदर्स प्रेजेंट इंडिया कप नेशनल टेनिस बॉल क्रिकेट लीग 2024 एस्टा खेलेगा इंडिया। और अभी झारखंड बिहार की टीम मैदान के अंदर है, और गुजरात के जाबाज खिलाड़ी मैदान के अंदर राकेश कहर और प्रदीप पाटिल। 30 गेंदों में जीतने के लिए 74 रनों की जरूरत है। इसका मतलब मैच बहुत अच्छी तरह से बना हुआ है। आज का ये दूसरा दिन, कल का तीसरा दिन होगा। 10 बजे शुरू हो जाएगा पहला मुकाबला, क्वार्टर फाइनल का तीसरा बहुत ही संघर्षपूर्ण मुकाबला होगा। तो प्रशांत जी, रात बहुत हो चुके हैं लेकिन उत्साह में कुछ कमी नहीं। देश भर की हर जगह से लोगों ने हमारे साथ निगाहें बनाकर बैठे हैं tenniscricket.in पर, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छे खेल हो रहा है। और गुजराती में बोलेंगे तो बहुत सारी रमत चली रही छे। बहुत सारे फ्लेवर लेकर आ रहे हैं समरेश और फिलहाल अगर 7,000, 8,000, 10,000 दर्शक अभी भी ये मैच देख रहे हैं तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। इससे पहले 40,000 भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए थे। एक बात याद रखना होगा, अभी जो टाइमिंग है रात 2:30, लेकिन ये शेड्यूल नहीं था इस टूर्नामेंट के लिए। बारिश की वजह से, तेज बारिश था, एक दिन खेल पूरा बंद हो गया, फिर मैदान का स्थिति बहुत खराब था, आज लेट स्टार्ट हुआ। आपको शेड्यूल के साथ चलना होगा, इतना बड़ा यूनिट, सबका शेड्यूल बना हुआ है, जिसके चलते हुए रात में खेल हो रहे हैं। नहीं तो बारिश अगर नहीं होता तो अकॉर्डिंग टू टाइम सारे मैच होता। गेंदबाजी में अन्नू ऑफ के बाहर हवा में गेंद, क्या ये कैच हो जाएगा? शानदार कैच, सेलिब्रेशन करने का मौका। ओ हो, खराब शॉट था बल्लेबाज का, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे। अनुनय को मौका मिला है। ये जो पिक्चर है ना, या आज के दिन का जो दूसरा क्वार्टर फाइनल का मैच है जिसमें टीवी अंपायर बहुत ज्यादा बिजी हो गए। पिछले ओवर में 4 नो बॉल थे और अभी फिलहाल ये पहली गेंद है जिसमें सेलिब्रेशन तो हो चुका है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट। सेलिब्रेशन क्या सक्सेस होगा यहाँ पर, या वो गलत था, गलती से आप सेलिब्रेट कर लिया, वो तय होगा कुछ देर में। लेकिन ये मैच कड़क मैच प्रशांत जी, देखिए खास तौर पे बिहार झारखंड PVR पैंथर की जो बल्लेबाजी हुई है, सरफराज बाहुबली से जो पारी, वो पारी देखकर लोगों का दिल खुश हो चुके हैं। रात बहुत हो चुके हैं, लेकिन इस तरह की स्थिति में ये पारी रात 2 बजे 2:30 बजे 19 गेंद से 48 रन, कुछ कम नहीं। इट्स अ फेयर डिलीवरी, इट्स अ फेयर डिलीवरी और मैच दोबारा शुरू हो जाएगा। प्रदीप पाटिल बैक टू द पैवेलियन। ऑफ टाइम के बाहर गेंद थी, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे। प्रदीप थोड़ा निराश रहेंगे और ये खिलाड़ी देखे सेलिब्रेशन कर रहा है। सुंदर गेंदबाजी का प्रदर्शन अनुनई और बढ़िया गेंदबाजी। पहली गेंद पर विकेट। इस दूसरी इनिंग की जो कहानी है ना, सिक्सर के साथ शुरू हुई और उसके बाद में इस वक्त दूसरा ओवर आप देख रहे हैं। पहली गेंद पर सफलता मिली है और अब जाकर मैदान के अंदर बहुत बड़े खिलाड़ी आ रहे हैं। तो शुरुआत दोनों टीम का पहला गेंद में छक्के के साथ और पहला ओवर की दूसरा गेंद में विकेट, जहां से जिमी दरबार वो चल पड़े, और दूसरा ओवर की पहला गेंद वहां से विकेट। तो पहला आघात 6 पर, दूसरा आघात 16 पर प्रदीप पाटिल के रूप में। और नए बल्लेबाज के तौर पे अब आते हुए बंटी पटेल, एक और जाबाज ऑलराउंडर ऑफ इंडियन टेनिस क्रिकेट। सेलिब्रेशन देखे, सेलिब्रेशन देखे, एग्रेशन देखे क्या हो रहा है मैदान के अंदर? होना चाहिए एग्रेशन। इस तरह की बड़ा मुकाबला आप जीतेंगे तो सेमीफाइनल में पहुंचेंगे।
तो इतना बड़ा विकेट प्रदीप पाटिल का विकेट प्राप्त किए तो सेलिब्रेशन बनता ही है। बंटी पटेल इस वक्त स्ट्राइक रेंज पर। शॉट अच्छा है, गैप ढूंढा है, गेंद बॉडी लाइन के बाहर जाएगी 4 रनों के लिए। गेंद है कमजोर, बल्लेबाज ने लगा जोर, गेंद बॉडी लाइन के बाहर, ये लगा शानदार 4। और इस चौके के साथ 20 पर पहुंच चुके हैं टीम बालाजी क्लब गुजरात। फिर एक बार आपको बता दूं, जीत के लिए 6 ओवर से चाहिए 90 रन, यानी शुरुआती तौर पे जो अस्किंग रन रेट था 15.00 प्रति ओवर। तो इस ओवर में बहुत कुछ हो रहा है। पहली गेंद पर विकेट, दूसरी गेंद पर चौका। फिलहाल स्कोर अगर देखें तो आगे बढ़ते हुए जहां पहुंचा है 20 रन अपने बोरिंग पार पर। गेंदबाज तैयार, इस बार अच्छी गेंद, दारी के अंदर खिलाड़ी तैनात है। सुंदर गेंदबाजी का प्रदर्शन गेंदबाज द्वारा। देखिए नए नए खिलाड़ी देखने का मौका मिल रहा है और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा tenniscricket.in संतोष नानेकर, विजय अग्रवाल साहब आपको, क्योंकि पहले संस्करण में जो टीमें खेली थी वो तो टूर्नामेंट में खेल रही है। अब आप गेंद, ओहो या करीबी मामला था, खतरा हो सकता है। अच्छा थ्रो, मैदान के अंदर दोबारा सेलिब्रेशन करने का मौका। बंटी पटेल धीरे धीरे डगआउट की तरफ आ रहे हैं। अजहरुद्दीन स्टाइल ये थ्रो किया गया था। वेल वेल वेल, क्या चल रहा है खेल। बल्लेबाज फेल, गेंदबाज और फील्डर यहाँ असरदार बने हैं। ओहो, बड़ी टीम है, बड़ा बैटल है, बड़ा टोटल है, लेकिन इस वक्त ये टीम देखिए बिहार झारखंड मैदान के अंदर ये टीम हडल देखिए यहाँ भी खिचड़ी पक रही है। सेलिब्रेशन करने का मौका। तो इसलिए लोग कहते हैं क्रिकेट में कि कैच जब छूटता है दिल मत छोटा करो, अगला जो मौका है उसका सही इस्तेमाल करो। यहाँ पर वही इस्तेमाल किए हैं फील्डर ने और बहुत अच्छा थ्रो। और लीजिए बंटी पटेल, ये बड़ा झटका, बड़ा विकेट, निश्चित रूप में यहाँ पर दबाव में बालाजी क्लब गुजरात। और क्या थ्रो था, जबरदस्त थ्रो। सबको मोहित करने वाले खिलाड़ी हैं मोहित। मुझे तो ऐसा लग रहा है ये अजहरुद्दीन को फॉलो कर रहे हैं, जिस तरह से ये थ्रो किया गया था। एक अजहरुद्दीन, एक रविंद्र जडेजा आपके पास होना चाहिए, एक जॉन टेलर आपके पास होना चाहिए, क्योंकि गुजरात की फील्डिंग के बारे में पहले सत्र में बहुत सारी चर्चा हुई थी, बहुत सारी सराहना हुई थी, लेकिन बिहार झारखंड ने कहा हम कहाँ कम हैं, ये भी दमखम लगा रहे हैं। बेहतरीन फील्डिंग का नजारा। सब टीम यहाँ पर कहेंगे हम किसी से कम नहीं, दम है तो रोक लो। तो रोकने के लिए आपका जोर होना चाहिए, जो जोर यहाँ पर दिखा रहे अनूने ने। इस ओवर में सिर्फ एक चौका, एक बिनती गेंद, पहला गेंद में विकेट। और सर पर अच्छा स्ट्रोक है, गेंद बॉडी की तरफ बिल्कुल ट्रैवल हो जाएगी। दिल मांगे मोर, टीम मांगे मोर, और ये लगा शानदार 4। क्या ओवर चल रहा है। पहली गेंद पर बिल्कुल विकेट, दूसरी गेंद पर एक अच्छा स्ट्रोक चौका, उसके बाद में रन आउट। और ये स्ट्रोक देखिए राकेश कहर पुल करते हुए ऑन साइड पर, दर्शनीय स्ट्रोक था, टाइमिंग बढ़ गया और गेंद बल्ले के बीचों बीच लगी थी। टाइमिंग और प्लेसमेंट का खेल है, सुंदर खेल मैदान के अंदर हो रहा है। ये भी ओवर इवेंटफुल साबित हो रहा है। तो 3 विकेट आप गवा चुके हैं। यहाँ पर हितेंद्र सिंह जडेजा नए बल्लेबाज के तौर पे आए हैं और क्या राकेश कहार के साथ एक अच्छा साझेदारी बना पाएंगे, वो देखना दिलचस्प रहेगा। फिलहाल 24 पे 3, दूसरा ओवर की खेल जारी, लक्ष्य से 90 रन। निवासियों खेलना चाहते थे क्या ओवर है। पहली गेंद पर विकेट, दूसरी गेंद पर चौका, एक बार फिर रन आउट, उसके बाद में चौका। बहुत सारी चीजें इस ओवर में हुई। 2 ओवर का खेल, 2 ओवर में टोटल बन गया 25-25 और जीतने के लिए 90 रनों की स्कोर, 24 रन स्कोर बोर्ड पर और जीतने के लिए 90 रनों का लक्ष्य। तो आपके पास अभी गेंद शेष है कुल मिलाकर 24 और टोटल बड़ा है, टोटल बिल्कुल बड़ा है, बैटर भी बहुत बड़ा है। दोनों बल्लेबाज चर्चा कर रहे हैं, हितेंद्र जडेजा और राकेश कहर, जिनके ऊपर रहेगा दारोमदार। अब आपके पास गेंदे शेष है कुल मिलाकर 24 और जीत के लिए आपको बनाना होगा 66 रन। 66 रन रिक्वायर्ड फ्रॉम 24 बॉल्स। तो निश्चित रूप में यहाँ पर मुश्किल पे नजर आ रहा है बालाजी क्लब गुजरात, लेकिन ये बड़ा मंच, बड़ा मुकाबला में बालाजी क्लब गुजरात किस तरह से वापसी करेंगे वो देखना दिलचस्प रहेगा, क्योंकि यहाँ पर एक अच्छा साझेदारी बनाएंगे हितेंद्र सिंह जडेजा और राकेश कहार, तो फिर वापसी आप कर सकते हैं। एक ही ओवर मैच का पसा बदल सकते हैं प्रशांत जी। देखिए एक सिक्के के 2 पहलू हैं, हमेशा मैं यही कहता हूं कि अगर एक बड़ा ओवर बल्लेबाजों के लिए आएगा तो मोमेंटम उनकी तरफ जाएगा,
एक अच्छा ओवर गेंदबाज डालेंगे तो मोमेंटम इनकी तरफ जाएगा। तो ये ओवर बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरे ओवर का खेल, अपने बॉलिंग मार पर गेंदबाज तैयार, विशाल अपने बॉलिंग मार पर तैयार, सामना करेंगे हितेंद्र जडेजा। बहुत अच्छी गेंद थी, सुंदर गेंदबाजी का प्रदर्शन, बिंदी गेंद के साथ आगाज किया गया है और इंटरेस्टिंग मैच है। 23 गेंदों का खेल, जीतने के लिए 66 रनों की जरूरत है। प्रशंसा करनी चाहिए बिहार के गेंदबाजों की, प्रशंसा करनी चाहिए झारखंड के गेंदबाजों की। आंसर पर खेल दिया, गैप में गेंद है, बाउंड्री के बाहर, 4 रन। इस ओवर में आगाज दमदार, गेंद बाउंड्री के बाहर, मिलेंगे रन 4। तो 22 गेंद से आपको जीत के लिए चाहिए 62 रन। इस ओवर में 2 गेंद से अब तक 4 रन। पहला गेंद बिनती गेंद था, कोई रन नहीं, और रिप्ले में आप देख सकते हैं किस तरह से गैप का सही इस्तेमाल, स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीचों बीच धुआंधार शॉट यहां पर हितेंद्र सिंह जडेजा द्वारा। जडेजा गेंद को कहा जा जा, बाउंड्री के बाहर जा, और अच्छा स्ट्रोक, प्रेशर बंद रहा था। और मैदान के अंदर तेरी मेरी चंद्र, पहली गेंद बिंदी है, दूसरी गेंद पर चौका। ऑनसर पर गेंद को कह दिया, जड़ में गेंद, सुंदर गेंदबाजी, विशाल को लेके आए हैं टीम के कप्तान, और सही सोच, प्रभु गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी कर रहे हैं। पहली गेंद आउट ऑफ द स्टंप, दूसरी गेंद जिसके ऊपर प्रहार किया गया था डीप मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच, उसके बाद में जड़ में ऑन द टोज गेंदबाजी, ऑन द टोज ऑन द नोज गेंदबाजी करना आना चाहिए। बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन मैदान के अंदर। अब समीकरण की तरफ आपको एक बार फिर लेके जाएंगे। इंटरेस्टिंग मैच, रोचक मुकाबला, दिलचस्प मुकाबला मैदान के अंदर चल रहा है। जीत के लिए यहां से 21 गेंद से चाहिए 61 रन। इस ओवर में अब तक 3 गेंद से 5 रन। विशाल सिंह अपने कोटे का आखिरी ओवर ये, क्योंकि 6 ओवर का मुकाबला, एक ही गेंदबाज मैक्सिमम 2 ओवर डाल सकते हैं। विशाल सिंह पहला ओवर से 16 रन खर्च किए थे, एक सफलता हाथ लगे उनका। क्या इस ओवर में सफलता प्राप्त कर पाएंगे? राकेश कहार, मांग था यहाँ पर, हाउ इज दैट, नकारा अंपायर ने। तो एक और बिनती गेंद, सुंदर गेंदबाजी का प्रदर्शन गेंदबाज विशाल द्वारा। और पहले ओवर में 16 रन आए थे, उसके बावजूद बिहार झारखंड के कप्तान ने विशाल के ऊपर विश्वास रखा, वो सबसे बड़ी उपलब्धि थी। और इसीलिए देखे, और बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे, अपने बॉलिंग मार पर विशाल तैयार। ऑनसर पर खेलना चाहते थे, टप्पा खाने के बाद हरकत करती हुई गेंद विकेट कीपर की तरफ चली गई है, और बिहार झारखंड के समर्थक बहुत खुश। राकेश कहर देखे थोड़ा निराश, रन नहीं आ रहे, दबाव बनता बा, 90 रनों का टारगेट है, रनों का बोझ है, जिम्मेदारी है। और फिलहाल सुंदर गेंदबाजी का प्रदर्शन विशाल द्वारा। 19 गेंद से 61 रन चाहिए आखिरी गेंद इस ओवर का। फिर एक बार पूरी तरह से बीट हो चुके हैं राकेश कहार। तो लय आपको कहीं ना कहीं वापिसी कराना होगा, वापिस आना होगा आपको अपने लय के साथ। और इस ओवर देखिए, विशाल सिंह बहुत ही बढ़िया बॉलिंग, सिर्फ 5 रन इस ओवर से, और जीत के लिए यहाँ से 18 गेंद से चाहिए 61 रन। समर जी देखिए कि आप एक बार फिर ये मुकाबला देख रहे हैं, पहले केरला ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, तो जो खास करके संतोष नानेकर, विजय अग्रवाल साहब, यहाँ पूरा इंडिया खेलेगा, इंडिया बोलेगा, इंडिया खेलेगा, इंडिया झूमेगा। 18 गेंदों में 61 रनों की जरूरत है। तो जो अनसंग हीरो, जो पर्दे के पीछे थे, आप क्या वो दिखाई दे रहे हैं इस टूर्नामेंट से, इस मंच से? आपको क्या लग रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है, क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ी को आप नहीं जानते थे, इस टूर्नामेंट के द्वारा वो निकाल कर आएगा, आगे उभर कर आएगा, पूरा इंडिया जानेगा, देखेगा, फिर उसका करियर भी बनेगा। टेनिस क्रिकेट आज कितना ऊंचाई तक पहुंच चुके हैं आप जानते हैं। बिल्कुल आज से 10 साल पहले कोई सोच नहीं सकते थे कि टेनिस क्रिकेट इस जगह पर पहुंचेगा, इस मौकाम पर, जहां पर 4 व्हीलर होगा मैन ऑफ द टूर्नामेंट, 2 व्हीलर होगा मैन ऑफ द टूर्नामेंट, 9 लाख, 10 लाख, 15 लाख की राशि दी जाएगी। और यही सोच के साथ एक और बंदा स्टार्ट किया था अपना करियर, उनका नाम है संतोष नानेकर। 2 कैमरा के साथ लाइव स्ट्रीमिंग की दुनिया में पूरे दुनिया को दिखाया था कि टेनिस क्रिकेट को हम लाइव करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे, भेजेंगे लाइव स्ट्रीमिंग। आज कहाँ है tenniscricket.in? आज का दिन याद कीजिए, पिछला 10 घंटों में 1.5 मिलियन व्यूज। बहुत सारी चर्चा होगी संतोष नानेकर ने किस तरह से आगाज किया था। 18 गेंदों का खेल, 61 रनों की जरूरत है। इस वक्त बल्लेबाज की बात करें तो हितेंद्र जडेजा इज ऑन स्ट्राइक। अब उछाला भी स्ट्राइक स्ट्रोक है, मिड विकेट पर, बॉडी पर खिलाड़ी गेंद के नीचे छोड़ दिया कैच। रन लेना चाह रहा, या खतरा हो सकता है दूसरी एंड पर।
मैंने सुना है मौका केवल कहानी में दूसरी बार मिलता है। एक बार आपको मौका मिला था बल्लेबाज के तौर पर, खास करके इतने जडेजा, राकेश कर जैसे खिलाड़ी संघर्ष कर रहे थे, दूसरा लेना चाहते थे और वो रनआउट के तौर पर बैक टू द पेबल चले गए। क्या छूटा, लेकिन मेरे हिसाब से सपना बल्लेबाज का टूटा है और एक विकेट हौसला तोड़ने का काम बिल्कुल हुआ मैदान के अंदर गुजरात के बल्लेबाजों का। तो देखिए प्रशांत जी, एक बार नहीं इस इनिंग में 2 बार कैच छूटा, लेकिन दूसरा जो मौका था उसका सही उपयोग किया। इसलिए हर वक्त क्रिकेट के लिए फील्डिंग जब आप करते हैं, ये चीज आपको ध्यान देना होगा कि कैच छूटा, दिल मत छोटा करना, अगला जो मौका है उसका सही इस्तेमाल करना। विशाल बहुत बढ़िया गेंदबाजी रही थी और राकेश कर जब बल्लेबाजी कर रहे थे, वो 3 बिंदी गेंदें थी ना, उसके कारण वो दूसरा रन लेने का प्रयास किया गया और इतने जडेजा को लगा कि राकेश कर का बल्ला नहीं बोल रहा है तो मैं स्ट्राइकर रेंज की तरफ जाऊंगा। बिलाल को मौका मिला बल्लेबाजी करने के लिए। स्कोर अगर देखें तो टोटल बन गया कुल मिलाकर 30 रन, जीतने के लिए 90 रनों का लक्ष्य, 60 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। अपने बोरिंग पार पर गेंदबाज तैयार, अच्छा बाउंसर, जबरदस्त बाउंसर, टप्पा खाने के बाद उछाल मिला और अब फिलहाल पैर देखा जाएगा। संजय भालेराव पैर देखना चाह रहे हैं, बल्लेबाज को थोड़ा रुकना पड़ेगा। रुकिए भाई रुकिए। और ये अच्छा बाउंसर था, लेकिन क्या पिक्चर चल रहा है। इससे पहले देखिए क्वार्टर फाइनल का पहला मुकाबला बहुत अच्छा रहा। अब सेमीफाइनल की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन क्वार्टर फाइनल में कमाल हो रहा है। बहुत कुछ आना बाकी है, ये तो सिर्फ झांकी है, असली पिक्चर आना बाकी है। कहानी में दोबारा ट्विस्ट, गेंद कमाल की थी, टप्पा खाने का उछाल था, लेकिन क्या लक्ष्मण रेखा को आपने पार किया है वो देखा जाएगा। जी हाँ प्रशांत जी, क्या उम्मीदवार यहाँ पर दावेदार बनेगा या दावेदार उम्मीदवार बनेगा, वो देखना दिलचस्प रहेगा। फिलहाल डिसीजन पेंडिंग, तीसरा अंपायर बारीकी से जांच कर रहे हैं यहाँ पर क्या फैसला आएगा, आउट और नॉट आउट। बने रहिए हमारे साथ tenniscricket.in पर। जडेजा साहब देख रहे हैं और इट्स अ फेयर डिलीवरी, इसका मतलब जाना पड़ेगा। लेकिन बॉल देखिए, टप्पा खाने के बाद उछाल था, अच्छा बाउंसर और सुंदर कैच विकेट के पीछे, बहुत ही बेहतरीन विकेट कीपिंग। प्रेम सिंह भैया क्या कमाल कर रहे हैं आप। बिहार झारखंड के खिलाड़ी लाजवाब प्रदर्शन करते हुए जीतने के लिए 90 रनों का लक्ष्य गुजरात के सामने। गुजरात तो बहुत अच्छी क्रिकेट, गुजरात में लेदर बॉल और टेनिस बॉल, भारत में बहुत अच्छा खेल होता है लेदर बॉल के साथ टेनिस बॉल। इस मुकाबले की बात करें तो झारखंड बिहार में ज्यादा लाइव टेलीकास्ट नहीं होता है, खेल बहुत अच्छा होता है। लेकिन एक बार भी संतोष नानेकर की तरफ जाऊंगा। 15 स्टेट खेल रहे हैं और 12 टीमें खेल रही है। झारखंड और बिहार को मौका मिला यहाँ से खुद को साबित करने का, तो बहुत बड़ी उपलब्धि। जी हाँ, बहुत बड़ी उपलब्धि होगा, यहाँ पर जीत प्राप्त करेंगे तो। फिलहाल नए बल्लेबाज के तौर पे दीपक गढ़वी वो आए हैं और दूसरी छोर पर बिलाल राजपूत वो मौजूद है। क्या एक अच्छा साझेदारी बना पाएंगे यहाँ पर। आते ही तूफानी शॉट, मिड विकेट की ऊपर से दिशा दिया और गेंद सीमा रेखा के बाहर हवाई यात्रा के लिए भेजे 6 रनों के लिए। अच्छा स्ट्रोक था ये और जिसकी जरूरत है गुजरात टीम के लिए। क्रीज के गहराई में जाके गेंद को डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया था सौरभ गांगुली स्टैंड की तरफ। अच्छा पिक किया था, जल्दी पिक किया था और उसके बाद में इस गेंद के ऊपर टूट पड़े। सिक्सर के साथ आंकड़े बदलते हुए अब समीकरण आपके लिए 15 गेंदों का खेल, 54 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए और 90 रनों का टारगेट। लक्ष्य अभी भी बहुत बड़ा है, कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है, मेहनत से मेहनत करो तो तस्वीर बन जाती है। स्कोर अगर फिलहाल यहाँ जीतने के लिए जब 90 रनों की जरूरत है तो आपके पास 15 गेंदे शेष, 54 रन चाहिए। कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ है। पंद्रह गेंदों में 54 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ है। इंटरेस्टिंग मैच, रोचक मुकाबला देखने का मौका मिलेगा और ये शॉट कमाल का था। गेंदबाज एक तरफ आप देख रहे हैं मोहित के खिलाफ बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं दीपक, थोड़ा उजाला लेके अपने टीम के लिए आए हैं
उम्मीदें एक बार फिर बहुत महत्वपूर्ण ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, बल्ले का अनुने किराना, विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की, प्रेम ने अच्छा कैच लपका, उसके बाद में ये ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद प्रदीप पाटिल फंस गए थे। यहाँ अच्छा कैच, देखिए खुशी का कोई ठिकाना नहीं है अनुनय। इसके बाद में ऑन साइड पर कड़क शॉट, ये गेंद बिल्कुल हवा में, ये अच्छा थ्रो, जबरदस्त थ्रो था। उसके बाद में एक बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया गया ऑन साइड पर। यतेंद्र जडेजा के ऊपर भी सबकी निगाहें बिल्कुल थी और ये हवा में गेंद, गेंद के नीचे खिलाड़ी बिल्कुल आए, कैच छूटा और उसके बाद में ये अच्छा थ्रो। रोचक दिलचस्प मुकाबला है, रात भी बाकी है, बात भी बाकी है, ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि ग्रैंड फिनाले का खेल अभी आना बाकी। कल 10 बजे शुरू हो जाएगा टूर्नामेंट का, प्रतियोगिता का तीसरा क्वार्टर फाइनल का मुकाबला। जी हाँ, कल फाइनल डे, आखिरी दिन, सीजन 2 इंडिया कप हैशटैग अब खेलेगा इंडिया। जो सपना देखा था ना संतोष नानेकर और विजय अग्रवाल, वो सच होते जा रहे धीरे धीरे। पूरे इंडिया की हर जगह से, हर स्टेट से खिलाड़ियों ने अपना अपना पहचान बना रहे इंडिया कप में। और कल सुबह का जो पहला मुकाबला महाराष्ट्र में DFUC प्रथमेश पावर ब्रिगेड और सामने होंगे जगत सरकार, जॉन्टी सरकार, विजय सरकार ब्रिगेड, टीम वेस्ट बंगाल। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, खेलने की कोई कोशिश नहीं है, ऑफ स्टंप को कवर किया और जाने दिया विकेट कीपर के लिए। आपके पास अभी भी 15 गेंदें हैं और जीतने के लिए 90 रनों का टारगेट है। मिस्टर स्टार से आंकड़े बदलते हुए अब 53 रनों की जरूरत है, 53 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। एवरी लिटिल थिंग काउंट इन क्राइसिस, संकट के समय में हर छोटी चीज बिल्कुल काउंट हो जाएगी। अपने बॉलिंग मार पर तैयार है मोहित। इस बार भी कड़क शॉट, डीप मिड विकेट, बाउंड्री लाइन के बाहर। सौरव गांगुली स्टैंड के ऊपर से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई। मैंने पहले ही कहा कि दीपक आए हैं, थोड़ा उजाला लेके आए हैं और उम्मीदें बढ़ाने वाला ये जबरदस्त स्ट्रोक, टिप्पा बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर था, जल्दी भाप लिया था, पल लिया था और खूबसूरती के साथ बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया। अब आंकड़े बदलते हुए, खेल बदलता हुआ, खेल का रंग बदलता हुआ, 14 गेंदों में 47 रनों की जरूरत है। तो ये दूसरा बड़ा हिट दीपक गढ़वी की बल्ले से, और आते ही थोड़ा सा यहाँ पर रोशनी डाल रहे समर्थकों ने खुश है यहाँ पर दीपक गढ़वी की बल्लेबाजी देखने के बाद। मोहित, और लीजिए एक और बार, ये गेंद भी जाएगा बाहर, स्क्वायर लेग ऊपर से 6 रन। ये तीसरा छक्का दीपक गढ़वी की बल्ले से और मैच का रंग में फिर एक बार बदलाव। ओहो, गजब की बल्लेबाजी, माइंडसेट बहुत अच्छा है। घर में आपकी टीवी सेट होना चाहिए, घर में आपके सोफा सेट होना चाहिए। इतना ज्यादा दबाव है तो माइंडसेट आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। फुल टॉस गेंद थी, कहाँ छोड़ने वाले हैं, गेंद को खेल दिया डिप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। बैक टू बैक ये तीसरा छक्का है। वाह, क्या जबरदस्त बैटिंग इस वक्त अंडर प्रेशर बल्लेबाज दीपक गढ़वी द्वारा। अब आंकड़े देखिए, स्कोर समीकरण 13 गेंदों का खेल, 41 रनों की जरूरत है। बल्लेबाज उम्दा बल्लेबाजी करें और जेबीए ब्रदर्स एंड से जब गेंदबाजी करे मोहित तो उनके ऊपर हमला हुआ। लगातार 3 गेंदों में 3 सिक्सर। ऑफ साइड पर देखें तो इस वक्त एक फ्लाइंग स्लिप, एक गली की तरफ खिलाड़ी है, कमर पर खिलाड़ी मौजूद, लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन पर, लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन पर है, मिड विकेट का खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर मौजूद है, फ्लाइंग स्लिप पर एक खिलाड़ी तैनात। फुल टॉस गेंद है, अच्छा कनेक्शन नहीं है, मिड विकेट पर खिलाड़ी तैनात है। सिक्स एक बार भी देखिए, सिक्सर आएंगे तो बिहार झारखंड के लिए कांटे की तरह चुभने वाले हैं, और सिंगल आएगा तो कोई परेशानी नहीं है। परेशानी हो सकती है गुजरात टीम के लिए। आपके पास 12 गेंदें शेष है, 40 रनों की जरूरत है। मैदान के अंदर चल रहा है घमासान, हर पड़ाव को जीतने के लिए खिलाड़ी लगा रहे जी जान। टीवी रखे ऑन, गेम इज ऑन, गेम इज ऑन। फिलहाल 4 ओवर की खेल हुआ समाप्त, 4 के बाद 50 पे 5 बालाजी क्लब गुजरात। तो जीत के लिए यहाँ से 12 गेंद से चाहिए 40 रन। पिछला ओवर क्या गेम चेंजिंग ओवर था बालाजी क्लब गुजरात के लिए, 21 रन कुल मिलाकर पिछला ओवर से। मोहित का ये ओवर काफ़ी महंगा, इससे पहले अनु ने और विशाल सिंह ने बहुत अच्छा ओवर डाला, खास तौर पे दूसरा ओवर जहां से अनु ने सिर्फ 8 रन खर्च किए थे और उसके बाद विशाल सिंह का वो ओवर सिर्फ 5 रन। तीसरा ओवर जिस तरह से टीम को पूरी तरह से ड्राइवर सीट पर लाए थे विशाल सिंह ने, यहाँ पर बढ़िया वापसी
बालाजी क्लब गुजरात द्वारा। रवि झा को बुलाया गया गेंदबाजी करने के लिए और रवि झा इस वक्त मोर्चे पर है। टेनिस क्रिकेट डॉट इन एंड से गेंदबाजी करेंगे। सामना करेंगे बल्लेबाज दीपक। मिड स्टंप पर टारगेट था रवि झा के ऊपर भी आज क्या मेरा रहेगा, लेकिन जिस अंदाज से आज बेकॉप होके बल्लेबाजी कर रहे दीपक, 3 सिक्सर के साथ 19 पर बल्लेबाजी कर रहे, तो उनके ऊपर सबकी निगाहें हैं। मिड स्टंप को देखिए किस तरह से हिट किया था। तो किसी किसी वक्त आप जो चाहते हैं वो मिलता नहीं, जो मिलता है वो चाहते नहीं। बॉल आउट का वक्त सोचिए, इस तरह की एक बॉल आउट के लिए कितना मेहनत करना पड़ा। बढ़िया गेंद थी, टप ऑफ स्टंप के बाहर था और गेंद को कट करने का प्रयास। थ्रो करने की कोई जरूरत नहीं थी, थ्रो आपने किया। दीपक गढ़वी इस वक्त आपके स्क्रीन पर रहेंगे। नो बॉल के लिए टीवी अंपायर की तरफ इशारा किया गया। सतीश कुरूप अनवय अंपायर। अमर साटेब फिलहाल टीवी अंपायर के तौर पर काम कर रहे हैं संजीव भालेराव स्क्वायर लेग पर। और थोड़ी हड़बड़ाहट, थोड़ी जल्दबाजी रवि झा द्वारा, और मेरे हिसाब से ये थ्रो करने की भी जरूरत नहीं थी क्योंकि दोनों बल्लेबाज सुरक्षित थे क्रीज में और आपने थ्रो किया। और देखिए इस डबल ने एक बार फिर क्या हुआ, स्ट्राइक चला गया था दीपक के पास। दीपक गढ़वी ऑन स्ट्राइक। कुछ देर के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, डिसीजन पेंडिंग। इंडिया कप आप देख रहे हैं, आज का दूसरा दिन और समरेश कलकत्ता बहुत महत्वपूर्ण तीसरा दिन ग्रैंड फिनाले है। 9 लाख की नकद राशि और उसके साथ खूबसूरत ट्रॉफी किसको मिलेगी ये देखना बहुत जरूरी है। बढ़ गई दिलचस्पी, बढ़ गए दर्शक काफी, और कौन लेके जाएगा इंडिया कप की ये खूबसूरत ट्रॉफी। जी हाँ, संघर्ष और भी कठिन होगा कल, क्योंकि कल जो 4 टीम पहुंचेंगे सेमीफाइनल में, उसके बाद आप देख पाएंगे सेमीफाइनल का 2 जो दिलचस्प मुकाबला होगा, वहां से 2 टीम पहुंचेंगे फाइनल पर। फिर होगा जंग सीजन 2 टाइटल, कौन टीम अपने नाम कर पाएगा। तो फिलहाल प्रतीक्षा हो रही है यहाँ पर, डिसीजन पेंडिंग। पहले संस्करण में पंजाब हरियाणा की टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था और मैन ऑफ द सीरीज थे करण अंबाला। तो इस संस्करण में अब करण अंबाला तो बिल्कुल टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं। तो मैन ऑफ द सीरीज का हकदार आपको बिल्कुल नया मिलने वाला है। सबके निगाहें स्टूडियो की तरफ है, सब लोग इंतजार कर रहे हैं, सारे खिलाड़ी इंतजार कर रहे हैं डिसीजन का। अंपायर का इशारा आना बहुत जरूरी है, अंपायर का इशारा आना बहुत जरूरी है। और टीवी अंपायर क्या सिग्नल करने वाले हैं, ये रिप्ले आपने देखा, एक्शन रिप्ले। अभी भी इंतजार हो रहा है, किसकी होगी हार, किसके लिए खुलेगा जीत का द्वार, कौन करेगा पलटवार। इस मुकाबले में रोचकता है बरकरार, परिणाम के लिए करना पड़ेगा इंतजार। और इंतजार का फल हर वक्त, सब्र का फल मीठा होता है। सफेद डिलीवरी, सफेद डिलीवरी और बढ़िया गेंदबाजी। कहानी इंटरेस्टिंग, जो दूसरा लिया गया ना उसका फायदा और नुकसान। अपनी बोरिंग मार पर गेंदबाज तैयार है रवि झा। ओहो, सुंदर गेंदबाजी का प्रदर्शन। ऑफ स्टंप के बाद टिप्पा खाने के बाद नीचे रही है, बल्लेबाज ज्यादा नहीं समझ पाए हैं। रवि झा शानदार गेंदबाजी करते मैदान के अंदर। तो जीत के लिए यहाँ से चाहिए 10 गेंद से 38 रन। मैच धीरे धीरे कठिन हो रहा है यहाँ पर बालाजी क्लब गुजरात के लिए। क्या इस ओवर में 2-3 बड़ा हिट आएगा? फिलहाल कोशिश, और ये गेंद बाहर जाएगा एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से। फिर एक बार दिलचस्प मोड़ पर ये मैच, फिर एक बार वापिसी बालाजी क्लब गुजरात द्वारा। क्या मुकाबला चल रहा है, और ये मुकाबला मेरे हिसाब से कभी खुशी कभी गम वाला है। कभी धूप है तो कभी छाया है। इससे पहले वो डॉट बॉल बल्लेबाज ज्यादा नहीं समझ पाए, उसके बाद में ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद एक अच्छा स्ट्रोक था, कवर के ऊपर से गेंद को भेज दिया था बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। ये अच्छी गेंद है, ऑन साइड पर गेंद है, लॉन्ग ऑन पर बाउंड्री पर खिलाड़ी तैनात है, 1 रन देने का मौका।
अच्छा बैटल, अच्छा संघर्ष मैदान के अंदर। आपके पास 9 गेंदें हैं और जीतने के लिए चाहिए 8 गेंदों का खेल, 31 रनों की जरूरत है। ओहो हो, इस मुकाबले में गेंदबाज भी बने हुए हैं। एक दो बड़े स्ट्रोक से कहानी में पलटवार आ सकता है। गुजरात भी चाहेगा 2 बड़े स्ट्रोक और अच्छी 2 गेंदें डालने के लिए गेंदबाज भी तैयार है। बेहतर करेंगे तो मजा आएगा, 20 देने का प्रयास मैदान के अंदर हो जाएगा। तो बालाजी क्लब गुजरात का आखिरी उम्मीद कौन है? दीपक गढ़वी। और वो यहाँ पर ये बताते हुए कि बंदे हैं हम उनका, हम पे किसका जोर, उम्मीदों की सूरज निकले चारों ओर। लीजिए यहाँ पर एक और सफलता, विकेट नंबर 6। और विकेट तो बिल्कुल मिलता हुआ, शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन। टेनिस क्रिकेट .in द्वारा एक्शन रिप्ले देखे मैदान के अंदर किस तरह से बिहार झारखंड के खिलाड़ी सेलिब्रेशन कर रहे हैं। टैगलाइन है हैशटैग खेलेगा इंडिया, तो पूरा इंडिया खेल रहा है। बिहार झारखंड के गेंदबाज कमाल कर रहे हैं, ऑनचर पर खेलना चाहते थे। प्रेम की विकेट कीपिंग बहुत बढ़िया रही है, अच्छा बॉन्डिंग, ब्यूटीफुल बॉलिंग बाय रवि शाह। अब फिलहाल 7 गेंदे 31 रनों की जरूरत है। चेहरे पर मुस्कुराहट आ रही है। नए बैटर मैदान के अंदर आए बल्लेबाजी करने के लिए अशफाक। एक तरह दीपक लड़ रहे हैं अपनी टीम के लिए, जूझना पड़ेगा, एक बार फिर लड़ने की जरूरत है। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान करने के लिए समझने की जरूरत है। उसी तरह से इस मुकाबले में पलटवार लाने के लिए बल्लेबाजों को लड़ना होगा और क्रिकेट की परिभाषा को समझने की जरूरत है। प्रशंसा होगी रवि शाह की, बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं। 7 गेंदों में जीतने के लिए 31 रनों की जरूरत। जी हाँ, ये गेंद काफी अहम होगा। यहाँ पर आप बड़ा हिट लगाएंगे, अशफाक नए बल्लेबाज आए हैं, तो दीपक गढ़वी के पास अगला ओवर में स्ट्राइक रहेगा, फिर थोड़ा सा उम्मीद रहेगा आपके लिए संघर्ष करने के लिए। तो देखते हैं आखिरी गेंद किस तरह से डालेंगे रवि झा। बहुत अहम होगा ये आखिरी गेंद, क्योंकि इसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करेगा। एक छक्का यहाँ पर आएगा तो 25 रन रहेगा। फिर दीपक गढ़वी जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं उसके ऊपर थोड़ा सा प्रतीक्षा रहेगा, थोड़ा सा आशाएं बनाकर बैठेंगे समर्थकों ने। और लीजिए ब्लाइंड शॉट, यहाँ पर ये शॉट बाहर जाएगा स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए। नो लुक स्ट्रोक था बल्लेबाज अशफाक का। क्या इंटरेस्टिंग कहानी है ये मैदान के अंदर। ये लाइन बहुत खराब थी, दिशा बिल्कुल खराब थी, पैरों के ऊपर है और बहुत खूबसूरती के साथ इस गेंद को खेल दिया था डिस्को लेग बॉडी रन के बाद 6 रनों के लिए। दिशा से भटके तो पड़ेंगे फटके, तो ये मिनी नटराज भी था जिस तरह से स्ट्रोक खेला गया। और अब आपके पास 6 गेंदे हैं, 25 रनों की जरूरत। कॉलिन मुनरो स्टाइल ये शॉट था, ब्लाइंड शॉट कहा जाता है। और क्या यहाँ पर दीपक गढ़वी ये साबित करेंगे कि बंदे हैं हम उनका, हम पे किसका जोर, उम्मीदों की सूरज निकले चारों ओर, इरादे है फौलादी हिम्मत हर कदम, अपने हाथ किस्मत लिखने आज चले हैं हम। किस्मत को लिख पाएंगे, बदल पाएंगे? कठिन है, मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। क्रिकेट में सब कुछ मुमकिन है, संभव है। 6 गेंदे 25 रनों की जरूरत है और अब खिलाड़ियों को कहना होगा हम वादी नहीं इरादे लेके आए हैं, इलाका किसी का भी हो धमाका हमारा होने वाला है। 6 गेंदे 25, इंडिया कप जहां खेल होगा रफ एंड टफ। गुजरात के जहांबाज खिलाड़ी और सामने है आज बिहार झारखंड के बहुत ही बेहतरीन शानदार खेल करने वाले हरपन मौला खिलाड़ी। मजा आएगा। दीपक गढ़वी ऑन स्ट्राइक, पहला गेंद और बाहर, स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीचों बीच हवाई यात्रा के लिए भेजते। मैच ऑन, गेम ऑन। और क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं, अभी तक 5 छक्के दीपक गढ़वी के बल्ले से आए हैं। अशफाक ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए छक्का जड़ा था, ये छोटी गिनती, समय मिला, खराब गेंद थी। समीकरण आपको बताऊंगा, 5 गेंदों का खेल, 19 रनों की जरूरत है। जो पहली 2 गेंदें बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें पहली गेंद पर बिल्कुल आप देख रहे वो शानदार सिक्सर, वाह दीपक, मैग्निफिसेंट बैटिंग बाय दीपक गढ़वी। अब गेंदबाज के ऊपर दबाव, बिहार के सारे खिलाड़ी जो है अपने गेंदबाज के साथ चर्चा कर रहे हैं। चर्चा तो होनी चाहिए, चर्चा तो बिल्कुल इंडिया कप की हो रही है, पूरा इंडिया देख रहा है। हैशटैग खेलेगा इंडिया, झूमेगा इंडिया और ये सारा अद्भुत खेल देखेगा इंडिया। और कोलकाता के गुलमोहर के इस खूबसूरत ग्राउंड पर रोचक, दिलचस्प, पैसा वसूल मैच हो रहा है। जी हाँ बिल्कुल, ये पैसा वसूल मैच, कड़क मैच, दिलचस्प मुकाबला। 5 गेंद बचे हैं और जीत के लिए चाहिए 19 रन। क्या हीरो बन पाएंगे यहाँ पर दीपक गढ़वी? अब तक जिस तरह से 5 बड़ा शॉट लगाए,
क्या बरकरार रख पाएंगे, अपने पारी को आगे ले जा पाएंगे, टीम को जीत दिला पाएंगे? सवाल हजार है और जवाब के लिए प्रतीक्षा करना होगा। फिलहाल रवीश राणा, अब फिर एक बार लेंथ में कमी, फाइन लेग की दिशा में खिलाड़ी भाग रहे, पहला रन तेजी के साथ, क्या दूसरा रन की प्रयास होगा? यहाँ पर स्ट्राइक अपने पास रख पाएंगे, रनआउट का मौका है, रनआउट, लेकिन स्ट्राइक अपने पास रखेंगे दीपक गढ़वी। तो समीकरण इस जगह पर आए हैं, 4 गेंद से आपको बनाना होगा 18 रन। कश मैदान के अंदर आप देख रहे हैं अशफाक बैक टू द पैवेलियन चले गए, लेकिन जब तक मैदान के अंदर दीपक गढ़वी है तब तक टाइगर जिंदा है। ये गेंद टिप्पा खाने के बाद बिल्कुल उछाल था, गति ज्यादा नहीं थी, बैकफुट पर जाके गेंद को खेलना चाहते थे फाइन लेग पर। अच्छा थ्रो, अशफाक सैक्रिफाइस करते हुए अपना विकेट, दीपक ऑन स्ट्राइक रहेंगे। 4 गेंदों का खेल, जीतने के लिए 8 रनों की जरूरत है। क्या मुकाबला चल रहा है, वक्त कम हो रहा है, शतरंज की चाल, हारा तो जिंदगी, जीता तो कमाल। इंडिया कप ये है दूसरा साल, कमाल, बेमिसाल, रोचक दिलचस्प मुकाबला मैदान के अंदर और हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। यहाँ चर्चा हो रही है, खिचड़ी पक रही है, अगली गेंद के बारे में योजना बन रही है और नए बैटर मैदान के अंदर आए बल्लेबाजी करने के लिए। अभी पटेल, एक तरफ दीपक लड़ रहे हैं अपने टीम के लिए, बहुत सारी ऊर्जा और उम्मीदें लेके मैदान के अंदर उतरे हैं। तो नए बल्लेबाज के तौर पे अभी पटेल आए हैं, लेकिन दीपक गढ़वी के पास स्ट्राइक रहेगा और 4 गेंद से जीत के लिए यहाँ से 18 रन चाहिए। क्या मुमकिन है? क्रिकेट में सब कुछ मुमकिन है। एक बहुत अच्छा मैच, रात बहुत हो चुके हैं लेकिन दर्शकों ने रात जागकर देख रहे हैं हमारे साथ, क्योंकि दिलचस्प ये मुकाबला, ऐसा नजारा फिर दोबारा आपको मिलेगा नहीं। 1 साल की फिर प्रतीक्षा करना होगा। क्वार्टर फाइनल का ये धुआंधार मैच और पूरी तरह से रोमांच भरा हुआ है ये मैच में। दूसरा टीम के रूप में कौन टीम क्वालिफाई करेंगे सेमीफाइनल के लिए? बने रहिए हमारे साथ tenniscricket.in में। अपने बॉलिंग पार पर रवीश तैयार, सामना करेंगे दीपक। और छोटी गेंद पर प्रहार किया, डीप मिड विकेट, बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद जाती हुई 6 रनों के लिए। व्हाट अ शॉट, मैग्निफिसेंट बैटिंग। दीपक है तो सब कुछ संभव है। खेल बदल रहा है, 3 गेंदों का खेल, 12 रनों की जरूरत है। खराब गेंदबाजी इस वक्त गेंदबाज द्वारा। फिर एक बार दोहराना चाहूंगा प्रशांत जी, बंदे हैं हम उनका, हम पे किसका जोर, उम्मीदों की सूरज निकले चारों ओर, इरादे है फौलादी, हिम्मत हर कदम, अपने हाथ किस्मत लिखने आज चले हैं हम। क्या यहाँ पर किस्मत लिख पाएंगे? जो स्थितियां बन गए थे टीम के लिए, वो स्थिति से एक बहुत ही बेहतरीन पारी दीपक गढ़वी द्वारा। फिलहाल समीकरण इस जगह पर आए हैं, 3 गेंद से चाहिए 12 रन। 3 गेंदे 12 रन। अभी प्लान क्या था, वो छोटी गेंदबाजी कर रहे हैं, बाउंसर डालने का प्रयास कर रहे हैं और अब सारे खिलाड़ी गेंदबाज के साथ चर्चा कर रहे हैं। मैच का ये जो कि आखिरी 3 गेंदों का खेल और 3 गेंदों में 12 रनों की जरूरत है। वैसे 6 गेंदों में जीतने के लिए चाहिए थे 25 रन। दीपक की प्रशंसा करनी चाहिए, तारीफ करनी चाहिए। अभी तक दीपक के बल्ले से कुल मिलाकर 5 छक्के आए हैं। मजबूत इरादे के साथ मैदान के अंदर उतरे हैं। अपने हौसले को ये मत बताओ कि आपकी परेशानी कितनी बड़ी है, अपने परेशानी को ये बताओ कि आपका हौसला कितना बड़ा है। अगर हौसला है तो हौसला बन सकता है। 41 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 11 गेंदों का सामना किया है और अब गेंदबाजी की बात करें तो रवीश राणा अपने बॉलिंग पार पर तैयार, मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश। दीपक ऑन स्ट्राइक, नाखून चबाने वाला मैच है। कल के जो सेमीफाइनल फाइनल के मैच आप कल देखेंगे, लेकिन आज जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं इनके लिए पैसा वसूल मैच है। अपने बॉलिंग पार पर रवीश तैयार, ऑन साइड पर हवा में खेल दिया है, गेंद बिल्कुल बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगी 6 रनों के लिए। तस्वीर बदली, तकदीर बदली, बदली है पूरी पिक्चर और ये लगा शानदार सिक्सर। गुजरात की टीम ने वापसी का बिगुल बजाया है। बिल्कुल प्रशांत जी, दिलचस्प ये मुकाबला। रात बहुत हो चुके हैं, सुबह की ओर धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये मैच यहाँ पर ये बयां कर रहे हैं कि रात बाकी, बात बाकी। आखिरी 2 गेंद, एक बड़ा शॉट, जहां से आप पहुंच सकते हैं सेमीफाइनल पर, ये बड़ा मंच पर, बड़ा मुकाबला पर, इंडिया कप सीजन 2 पर।
कि आप मुकाबला 2 गेंदों का खेल जीतने के लिए 6 रनों की जरूरत है। आपने सही कहा, रात अभी बाकी है, बात अभी बाकी है। ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। ये तो सिर्फ झांकी है मैदान के अंदर। कमाल का मैच, 12 गेंदों में 47 पर खेल रहे 6 छक्कों की मदद से दीपक। ये गेंद बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ड्रीम बॉल की जरूरत है बिहार झारखंड टीम को। सामना करेंगे दीपक। ओ मिस करते हुए, ओ क्या मुकाबला मैदान के अंदर। कभी धूप है तो कभी छाया है, यही तो इस खेल की माया है। कभी बिहार झारखंड, कभी गुजरात। ये खेमा देखिए, बंटी पटेल साहब को देखिए, थोड़ा निराश रहेंगे। दीपक इस गेंद को अच्छी तरह से नहीं खेल पाए, लेकिन राबिश बहुत अच्छी गेंद थी ये। इससे पहले शॉर्ट पिच गेंदबाजी इन्होंने की थी। एक गेंद का खेल, 6 रनों की जरूरत है। क्या सुनहरा पल आएगा टीम गुजरात बालाजी क्लब के लिए। अर्धशतक पूरा करेंगे दीपक गादबी और मैच भी जीतेगा ये टीम। आखिरी गेंद डिसाइडर इस मैच का। रमेश इस वक्त अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार है। फ्लैग टेप गली की तरफ खिलाड़ी मौजूद, एक कमर पर खिलाड़ी तैनात। ओ क्या पिक्चर है ये, कहानी में ट्विस्ट। ओहो तो 5 रन बाकी, आखिरी गेंद से चौका होगा तो फिर सुपर ओवर। आखिरी गेंद 5 रन, चौका होगा तो सुपर ओवर, छक्का होगा तो आप जीतेंगे। 5 रन चाहिए। उड़ाए आसमान की तरफ, भीड़ में लगे तो उसको धक्का कहते हैं, हवा से उड़ के मैदान के बाहर जाए उसको छक्का कहते हैं, बाजी में लाए पलटवार उसे हुक्म का कहते हैं। दीपक गढ़वी ने इस मुकाबले में जान डाली है। गुजरात की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। बिहार झारखंड अच्छा खेले, लेकिन आखिरी ओवर में बहुत ही खराब गेंदबाजी राबिश द्वारा। तो ये मुकाबला शानदार तरीके से गुजरात ने जीत लिया है। और खास करके दीपक के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन है, फिक्र क्यों करता है, फिक्र से क्या होता है, खुद के ऊपर कर भरोसा, देख फिर क्या होता है। तो 13 गेंद से 53 रन की एक धमाल का पारी खेले यहां पर दीपक गादबी और 1 मैन आर्मी बने गुजरात बालाजी क्लब के लिए। कितना दिलचस्प ये मुकाबला था। सेमीफाइनल से पहले क्वार्टर फाइनल का ये दूसरा मुकाबला में सेमीफाइनल का मजा लिया है हमारे दर्शकों ने। ये खास पिक्चर है इस टूर्नामेंट का, ये खासियत है इंडिया कप सीजन 2 का। अशरफ खान का पहला अर्धशतक, उसके बाद में संस्कार ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतक जड़ा था, लेकिन ये पारी बिल्कुल 2 बल्लेबाज हैं उनसे थोड़ी हटके थी। अंडर प्रेशर बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन किया गया। एक तरफ देखिए झारखंड बिहार इतनी मेहनत करने के बाद वो इस टूर्नामेंट से बाहर चले गए हैं। ये दृश्य देखिए, एक तरफ खुशी का माहौल और दूसरी तरफ से बिहार झारखंड ने इतनी मेहनत की थी। ये दृश्य देखिए इस वक्त आपकी स्क्रीन पर, निराश है और आप भी बहुत अच्छा खेले हैं। बिहार झारखंड निराश होने की जरूरत नहीं है। ये एक तरफ खुशी है, एक तरफ गम है। ये सारे खिलाड़ी जैसे कि लग रहा है और दीपक गढ़वी के शानदार पारी के लिए मेहताबा इनकी तरफ से 5,000 का इनाम।